आपका ये सेशन को स्टार्ट करना चाहूंगा। जब गोल होगी सेट, लाइफ होगी परफेक्ट, यानी कि गोल सेट होना बेहद इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर लाइफ परफेक्ट होती है। और आज अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर आपको पहाड़ पर चढ़ना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज आपको चाहिए? आपके हिसाब से आपको क्या इंपॉर्टेंट लगता है? हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, कई सारे लोग बोलते हैं पैशंस। आपको क्या लगता है, अगर आपको पहाड़ चढ़ना है तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? सबसे पहले आपको क्या चाहिए? माय डियर फ्रेंड, आपका रिप्लाई अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं किसी इंसान को पहाड़ चढ़ने के लिए सबसे पहले पहाड़ ही चाहिए होता है। अगर पहाड़ ही नहीं होंगे तो चढ़ेगा कहाँ पे? अगर आपको कहीं जाना है तो ये निर्धारित करना बहुत जरूरी है कि आपको जाना कहाँ है। जब तक आप निर्धारित नहीं करेंगे, स्पेसिफिक नहीं होंगे कि जाना कहाँ है, तब तक आप कोई रूट को डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। यस और नो? अगर मैं कहूं कि दूर में जहां समंदर में लाखों जहाज चलते हैं, उस जहाज से अगर उसका, अगर आप डायरेक्शन मीटर को हटा दें तो जहाज कहीं नहीं पहुंचता, वो गोल गोल बस समंदर में घूमते रहता है। राइट? यानी कि डायरेक्शन मीटर का काम होता है कि वो डायरेक्शन दिखा रहा है, उसको गोल मंजिल की तरफ लेके जाता है। अगर डायरेक्शन मीटर को हटा दिया जाए तो कहीं पे भी नहीं पहुंचता है। अगर आपको कहीं जाना हुआ और आप जहां पे भी टिकट काउंटर में पूछते हैं कि मुझे टिकट दे दो भैया, तो आपको कहीं का टिकट नहीं देता है, वो पूछता है कहाँ, और आप बोलते हो कहीं का भी दे दो, तो फिर कहीं का नहीं देता और कहीं पे आप नहीं पहुंचते हो। आपको कहीं पहुंचना होता है तो स्पेसिफिक होना पड़ता है कि आपको कहाँ जाना है। आपको दिल्ली जाना है, आपको मुंबई जाना है, आपको उड़ीसा जाना है, आपको महाराष्ट्र जाना होता है, आपको स्पेसिफिक होना पड़ता है। जब आप अपना गोल को बताते हैं या गोल को चुनते हैं, उस हिसाब से आपका जाने का, आपका रास्ता बनता है। सो हमारे लाइफ में हम जाना कहाँ चाहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर यही डिसाइड नहीं किए हैं आप कि आपको जाना कहाँ है, तो दोस्तों आप भी अपने ही जगह में गोल गोल घूमते रहेंगे। आप बिना गोल के एक लिफाफा की तरह, बिन पत्ते की लिफाफा की तरह होते हैं। वो लिफाफा जहां जो कहीं पे पोस्ट नहीं होता है। अगर मैं कहूं किसी लिफाफा को आपको कहीं भेजना होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है उसमें फ्रॉम और टू लिखना। फ्रॉम मतलब कहाँ से चिट्ठी जा रही है और कहाँ तक जाना है उसे। टू लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वहां पे मैं फ्रॉम एंड टू ये लिखना छोड़ दूं तो आप पोस्ट ऑफिस में पता, बिना पता का लिफाफा डालेंगे, वो कहीं नहीं पहुंचता, वो एक ही जगह में पड़ा रहता है। और ये आज मैं चिट्ठी की बात नहीं कर रहा हूं, ये हमारी खुद की लाइफ की बात कर रहा हूं, जहां पे टू का स्टाम्प आप डाले ही नहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी में टू का स्टाम्प लगाए नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तो माय डियर फ्रेंड, आप अपने ही सर्कल में बस घूमेंगे। भुवनेश्वर, उड़ीसा, केंद्रापड़ा, आपको ये लोकल एरिया में ही घूमते रहेंगे। आपका पोस्ट, आपकी जो मंजिल है सपनों के तरफ, जो आपका मंजिल है लाखों रुपए इनकम की तरफ, जो आपका मंजिल है वर्ल्ड ट्रैवल की तरफ, जो आपका मंजिल है एक अच्छा बैंक बैलेंस की तरफ, वहां तक आप कभी भी जा नहीं पाएंगे। इसीलिए आज का सेशन बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है कि जब हमारा गोल सेट होता है तब हम एक निर्धारित स्थल में पहुंचते हैं, हम अपने सपनों को हकीकत में बदल पाते हैं। तो आज हम जाने वाले हैं योर रोड मैप टू ग्रोथ इन नेटवर्क मार्केटिंग। आप इस इंडस्ट्री में गोल बनाकर कितने शानदार अपनी यात्रा को सुखमय बना सकते हैं और कैसे अपने गोल को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, सपना देखना, इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो सपना खुलकर देखें। लेकिन हाँ, सपनों देखने के साथ इसको आपको प्लान करना बहुत जरूरी है। आपको एक गोल बनाना बहुत जरूरी है, और गोल कैसे बनाएं, गोल कैसा होना चाहिए, ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। सो आर यू रेडी गाइज? आर यू एक्साइटेड? टाइप ई फॉर एक्साइटेड। आपसे मिलकर मैं आज का वेबिनार में सुपर डुपर एक्साइटेड हूं। अगर आप भी आज के वेबिनार के लिए एक्साइटेड हैं, टाइप कीजिएगा ई फॉर एक्साइटेड। टाइप कीजिएगा ई फॉर एक्साइटेड। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप रिप्लाई करें या ना करें, सेशन आगे चलेगा, लेकिन आपका रिप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका जोश और आपका जुनून को देखने के लिए। माय डियर फ्रेंड, आपकी कामयाबी इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप
कोई भी लर्निंग सेशन में या कहीं पे भी जहां पे भी आपकी मौजूदगी है, आप वहां पे कितने एक्साइटमेंट के साथ रह रहे हैं। अगर आप में एक्साइटमेंट नहीं है बैठकर सुनने में, या फिर कोई चीज को लर्निंग लेने में, या कहीं पे भी संगठन में यूनिटी में आपका एक्साइटमेंट नहीं है, तो आप वहां पे कभी एक्साइटमेंट नहीं दिखा पाएंगे जहां आप प्रोस्पेक्ट के सामने बैठेंगे। और अगर वही एक्साइटमेंट नहीं रहा तो कभी भी आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, कभी भी मोस्ट ऑफ पीपल को आप अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस इंडस्ट्री में आपको कुछ हो या ना हो, घर में कैसी परिस्थिति है मैटर नहीं करता, आपकी पर्सनल लाइफ में आग लगी है मैटर नहीं करता, आपके पिछवाड़े में कोई बम फोड़ दिया है मैटर नहीं करता। यहाँ मैटर करता है आपका रियल लाइफ में आपका फटे हाल हो, लेकिन ऊपर में आपका स्माइली फेस दिखना चाहिए, आपके ऊपर में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, आपका ऊपर में एक्साइटमेंट दिखना चाहिए। सो इफ यू आर एक्साइटेड, टाइप कीजिएगा ई फॉर एक्साइटमेंट, एक्साइटेड, टाइप ई फॉर एक्साइटेड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाई गोल सेटिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं गोल की बात करूं, बिना गोल का हमें कभी भी अपने सपनों की तरफ या अपने मंजिल की तरफ बढ़ने का क्लैरिटी या डायरेक्शन नहीं मिलता। वो गोल ही होता है जो हमें डायरेक्शन देता है कि हमें जाना कैसे है, किस डायरेक्शन में जाना है, और क्लैरिटी देता है क्यों कंप्लीट करना है, क्यों इसे करना है। हर एक इंसान का लाइफ का एक गोल होता है, और जिसका गोल होता है उसी का इस दुनिया में रोल होता है। इस बात को आप गांठ मार लीजिएगा, जिसका गोल है उसी का इस दुनिया में रोल है। अगर आपका लाइफ में कोई गोल नहीं है तो इस दुनिया में आपका कोई रोल नहीं है। फिर रोल उन लोगों का है जो लोग गोल बना के काम कर रहे हैं, आप बस उनके अंडर में काम करेंगे। आज देखिए, एक जो लोग मजदूरी करते हैं उनका जीवन में उनका कोई रोल है क्या? नहीं। क्या वो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी रहे? नहीं। किसके हिसाब से जी रहे हैं? जिनका गोल है, जो गोल बनाए हैं, जो उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड, आपको अगर अपने लाइफ को कंट्रोल करना है, अपने तरीके से जीना है, अपना अगर आप रोल खुद डिसाइड करना चाहते हैं, सो आपको अपना गोल बनाना बेहद जरूरी है। गोल हमें क्लैरिटी देता है, हमें डायरेक्शन दिखाता है। गोल्स हमें मेजर करता है, प्रोग्रेस को नापने में हम कितने प्रोग्रेस कर रहे हैं, कहां तक पहुंचे हैं, ये हमें बताने में मदद करता है। सपोज मैं अभी दिल्ली की यात्रा के लिए निकल रहा हूं, मेरा गोल है कि मैं कल तक दिल्ली पहुंच जाऊं। सो ये मैटर करता है कि ये मुझे हेल्प करेगा कि मैं कहां तक पहुंचा हूं। जब गोल होगा तभी मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि मुझे कहां तक जाना है और मैं कहां तक पहुंचा हूं, आगे की कितना सफर बाकी रह गया है, और आगे के सफर मुझे जल्दी तय करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई आप गोल बनाते हैं 5 साल का, ये हमें मेजर करने में मदद करता है कि हम कितने प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितने धीरे चल रहे हैं, कितना स्पीड चल रहे हैं। ये हमें मेजर करने में मदद करता है। हमारा गोल होता है जो हमें मोटिवेशन देता है। माय डियर फ्रेंड, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको कोई ट्रेनर की जरूरत नहीं है, कोई अपलाइन की जरूरत नहीं है, अगर आपके सपनों में दम है। आखिर इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है, बीच बीच में आप अपने गोल को भूल जाते हैं। इसके वजह से आपको ट्रेनर की जरूरत पड़ती है, आपको अपलाइन की जरूरत पड़ती है, जो एहसास कराते हैं कि आपका गोल अभी जिंदा है, वहां पे आपको पहुंचना है। माय डियर फ्रेंड, अगर आपकी घर की परिस्थिति, आपका जो रियल सपना है, अगर ये आपको मोटिवेट नहीं कर रहा है, तो दुनिया का कोई भी ट्रेनर आपको कभी मोटिवेट नहीं कर सकता। जी हाँ, मैं आपको पूरी सच्चाई के साथ बताना चाहूंगा कि अगर आपके घर की हालात, आपकी अपनी जिंदगी, अपनी लाइफस्टाइल, आपकी कोई चीज की पाने की चाहत, आपकी गरीबी, आपका जो भी खराब दिन, ये जो भी आप देखे हैं, अगर इस चीज को देखकर भी आपके मन में कुछ करने की आग नहीं लग रही है, अगर इस चीज को देखने के बाद भी आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा है, तो दुनिया का कोई भी मोटिवेशन आपको काम नहीं करेगा, दुनिया का कोई ट्रेनर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। असली मोटिवेशन आपको रियल लाइफ से ही आती है। अगर आपको बाहर से कोई मोटिवेट करे, तो मोटिवेशन 72 घंटा तक काम करता है। सर्वे कहता है 72 घंटा आपके दिलो दिमाग में वो बात चलती है, और 72 घंटे के बाद वो फिनिश हो जाता है। इसी वजह से लोग ट्रेनिंग के बाद खूब चार्ज रहते हैं, और धीरे धीरे उनकी बैटरी डाउन होने लगती है। लेकिन अगर आपका सॉफ्टवेयर में ही अगर सपनों को डाल दिया जाए, अगर आपके
सॉफ्टवेयर में ही अगर सपनों को जिंदा कर दिया जाए, आपको एक वजह दे दिया जाए, एक गोल दे दिया जाए, गोल सेट कर दिया जाए, तो ये आपको जिंदगी भर मोटिवेट करने का काम करेगा। मोटिवेशन बाहर डालने से जरूरत नहीं, आपका अंदर ही अंदर आपका मोटिवेशन बनते रहेंगे। और यही काम आज हम करने वाले हैं कि आज हमें जाना कहाँ है, आज हमें पाना क्या है, आज हमें पहुंचना कहाँ है। आज हम बात करेंगे, गोल हमें ड्रीम को एक्शन प्लान बदलने में मदद करता है। ड्रीम तो बहुत लोग देखते हैं, सपने बहुत लोग देखते हैं, एक भिखारी भी सपना देखता है, लेकिन एक्शन वही लोग करते हैं जिनका लाइफ में कोई गोल होता है। सोचिए, मेरा सपना है कि मैं एक अच्छी कार लूं, ये मेरा सपना है, लेकिन अगर मैं इसको अपना गोल में शामिल नहीं किया हूं तो महज ये एक सपना ही रहेगा, कभी एक्शन प्लान में नहीं बदलेगा। जिस दिन आप अपना सपनों को गोल में कन्वर्ट करते हैं कि मेरा लाइफ का गोल है, तो आप इसके लिए कुछ करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अब आपका रोड मैप तैयार होगा कि आपको क्या करना है, कितना दिन में पाना है, और उसके लिए कितना दिन में आपको कौन सा एफर्ट लगाना है। और अगर मैं बात करूं, सपना हर कोई देखता है लेकिन गोल हर कोई नहीं बनाता। और यही एक वजह है कि आज लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदले, और इसके लिए गोल सेटिंग होना बेहद बेहद जरूरी है। मैं आज आपको एक सर्वे के साथ वाकिफ कराना जा रहा हूं। एक बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक सर्वे हुआ जो कि बहुत चौंकाने वाला सर्वे था। 1979 का ये सर्वे है, अगर आप चाहें इसे गूगल में सर्च कर सकते हैं। 1979 में एक सर्वे हुआ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एमबीए स्टूडेंट के साथ, और वहां पे देखा गया कि ये सर्वे जो था, सर्वे में देखा गया कितने लोग अपना गोल को लिख रहे हैं, या अपने गोल बना रहे हैं, या गोल को माइंड में सोच रहे हैं। वहां पे देखा गया है कि 84% पीपल अपने लाइफ का गोल सेट ही नहीं किए थे। 13% लोग थे जो लोग अपने गोल को सेट तो किए थे लेकिन डायरी में नहीं लिखे थे, सिर्फ माइंड में सोचे थे। और 3% लोग थे जो कि अपना गोल को पेपर में नोट डाउन किए थे, यानी कि डायरी में लिखे थे। तो तीन कैटेगरी मैं आपको बताया। 1979 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कुछ एम स्टूडेंट के साथ एक सर्वे होता है। उस सर्वे में 84% लोग जो गोल बनाए ही नहीं है, 13% लोग गोल बना तो है लेकिन सिर्फ माइंड में सोचा है कि मैं ऐसा करूंगा, ये होगा, सिर्फ माइंड में, लेकिन सिर्फ माइंड में है। लेकिन ओनली 3% पीपल थे जो लोग अपना गोल को अपने डायरी में नोट किए थे। अब आपको चौंकाने वाला रिपोर्ट की बात करूं, 10 साल के बाद 1989 में फिर से एक सर्वे हुआ, और इंटरव्यू में ये बात पता चली कि जो लोग गोल नहीं बनाए थे, 84% लोग, उनसे जो ऊपर लोग थे, 13% लोग, जो लोग सिर्फ सोचे थे, वो लोग उनसे कई गुना आगे निकले। गोल को उन्होंने कम से कम सोचा तो था। सोचिए, कोई बिना बिल्कुल सोचा ही नहीं कि मैं आगे क्या करने वाला हूं, मेरे लाइफ का गोल क्या है। और कोई सिर्फ लिखा नहीं लेकिन फिर भी वो सोचा तो है कि क्या करना है, तो वो कई गुना उनसे आगे निकल गए, 2 टाइम्स उनसे बेटर पैसा कमाए। वही अगर मैं बात करूं, सरप्राइजिंग न्यूज ये था कि जो 3% लोग थे जिन्होंने पेपर में डायरी में गोल को लिखा था, वो उनसे भी आगे निकले, और उनसे कई गुना वो आगे ज्यादा पैसा इनकम किए। सो माय डियर फ्रेंड, यहां पे कहना क्या चाहता हूं कि अगर आप गोल नहीं बनाते हैं तो आप कहीं नहीं पहुंचते हैं। और आप अगर आप सिर्फ गोल को सोचते भी हैं तो आप 84% लोगों से अलग हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया में आज 84% जो पॉपुलेशन से वो गोल ना बनाते हैं ना सोचते हैं। अगर आप सिर्फ सोच भी रहे हैं तो आप 84% से अलग हैं। लेकिन अगर आप गोल को सोचने के साथ लिख भी रहे हैं तो आप बाकी दुनिया का सिर्फ 3% लोगों में आ सकते हैं, यानी कि बाकी 84% लोग गोल बनाते ही नहीं हैं, 13% लोग सिर्फ सोचते हैं।
लेकिन सोचने से भी उनसे कई गुना आगे निकल जाते हैं। लेकिन अगर कोई गोल डायरी में लिखता है तो ये लोग उन बाकी लोगों से कई गुना ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं। तो ये सर्वे था जहां पे देखा गया कि अगर कोई गोल को लिख रहा है, सिर्फ लिखने से इतनी बड़ी परिवर्तन हो सकती है। जो लोग गोल नहीं बनाए उनके मुकाबले इनकी जो ग्रोथ थी, इनका जो मनी इनकम अर्निंग था, वो कई गुना बेटर था। तो सोच कर देखिए, सिंपल एक गोल सेटिंग आपका लाइफ में आपका जिंदगी को 365 डिग्री बदल कर रख सकता है। अब मैं बात करता हूं व्हाई गोल सेटिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं, ये सेड ट्रूथ इज दैट अकॉर्डिंग टू स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, humans are able to use only 2% of their abilities and the remaining abilities remain reserved। चौंकाने वाली बात है कि इंसान को भगवान हर एक गुण और हर एक प्रतिभा, हर एक अच्छी क्वालिटी के साथ नवाजा है। आपके पास वो सभी सामर्थ्य है, सभी आपके पास पोटेंशियल है। लेकिन क्या है मालूम, आज आप अपनी वो 100% क्वालिटी में से सिर्फ 2% को ही इस्तेमाल कर पा रहे हैं और बाकी 98% को आप रिजर्व रख रहे हैं। यानी कि अगर आपका खानदान में अगर आपको कोई 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिया, तो आप वहां से 2 लाख ही खर्च कर पा रहे हैं और बाकी 98 लाख आप रिजर्व रख दिए, इसको कभी यूज ही नहीं किए। बात ऐसे होती है कि 1 करोड़ रुपए आपको मिला और 1 करोड़ में सिर्फ आप 2 लाख को ही इस्तेमाल कर पाए और 98 लाख आप रिजर्व रख दिए, उसको कभी इस्तेमाल ही नहीं किए। तो आपको भगवान वो हर एक चीज से नवाजा है। 100% आपके पास अलग अलग क्वालिटीज है, लेकिन इंसान अपनी क्वालिटीज का सिर्फ 2% इस्तेमाल कर पाता है, 98% रिजर्व रख देता है, जिसको कभी इस्तेमाल ही नहीं करता। वो आपका जो नॉलेज है जिंदगी में कभी काम ही नहीं आती है, वो पड़े पड़े जंग लग जाती है। सो इट्स इंपॉर्टेंस इन नेटवर्क मार्केटिंग कि आपका गोल्स आपको फोकस्ड रखने में मदद करता है। अगर गोल नहीं होगा तो कभी भी आप काम पे फोकस नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको कहां जाना है ये इंपॉर्टेंस नहीं होगा। कितना जल्दी जाना है इंपॉर्टेंस नहीं आएगा। आप यही सोचेंगे कि आज नहीं तो कल करूंगा, कल नहीं तो परसों, और ऐसा इंसान कभी कहीं नहीं पहुंचता है। गोल ही है जो कि आपको रियलाइज कराता है कि आपको अपना लाइफ में चाहिए क्या। गोल्स ही होता है जो कि आपका सक्सेस को मेजर करने में मदद करता है कि अभी आप कहां पे हैं और आपकी मंजिल कितनी दूर है। गोल्स ही होता है जो आपको मोटिवेट करता है और गोल्स ही होता है जो आपका रियल लाइफ में मोरल को बिल्डअप करने में मदद करता है। इसीलिए गोल सेटिंग बेहद जरूरी है। अब हम जानने वाले हैं व्हाई वी डोंट सेट गोल्स। आज दुनिया में काफी लोग गोल सेट नहीं करते हैं, लेकिन आज इंपॉर्टेंट बात यह है, जानना यह है हमें, व्हाई यू डोंट सेट गोल्स। लोग आखिर जब गोल इतना इंपॉर्टेंट होती है, लोग गोल सेट क्यों नहीं करते? ये मेरा सबसे पहला सवाल है कि लोग फिर क्यों नहीं सेट करते हैं। बिकॉज ऑफ ए पेसिमिस्टिक एटीट्यूड, जिसके वजह से उनकी गोल सेट नहीं होता है। फियर ऑफ फेलियर, पहले से गोल बनाने से पहले ही मन में भय या शंका रखना। अब महाभारत में अर्जुन अर्जुन ने श्री कृष्ण को पूछे कि है पार्थ, बताइए ऐसा कौन सा मनुष्य है, ऐसा कौन सी प्राणी है जिसमें पोटेंशियल तो है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसका पराजय सुनिश्चित रहता है। वो जिंदगी में कभी अपनी अपनी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसा कौन है जिसके पास सामर्थ्य होने के बाद भी वो अपने लक्ष्य को नहीं भेज सकता? वहां पे श्री कृष्ण जी का जो जवाब था वो था कि पार्थ, संशय आत्मा विनश्यति, यानी कि जो इंसान संशय में रहता है, डाउट में रहता है, फियर में रहता है, डर में रहता है, वो इंसान कभी भी कहीं नहीं पहुंचता, उसका पराजय सुनिश्चित है। अगर आप, मैं कहता हूं कि आप में लाख प्रतिभा है, लाख क्वालिटी है, आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, आप बहुत अच्छे प्लान शो करते हैं, आप बहुत अच्छे लीडर हैं, आप में बहुत असीम क्वालिटी है, आप देखने में अच्छे हैं, आप हर चीज में अच्छे हैं, लेकिन अगर आपके मन में डर है तो आपका वो बाकी सारे क्वालिटी को एक कुचल कर मार डालता है। एक डर है जो साइलेंट किलर की तरह काम करता है, आपकी 98% जो अंदर की प्रतिभा है इसको खत्म कर देता है।
यानी कि सिर्फ डर आपको अकेला आपको नाकामयाब बनाने के लिए काफी है। सो माय डियर फ्रेंड, कुछ होने से पहले ही लोगों के अंदर डर ये उनका गोल को सेट होने से रोकता है और वो गोल सेट नहीं कर पाते हैं। लैक ऑफ एम्बिशन। माय डियर फ्रेंड, एम्बिशन कब बनती है? मैं कहता हूं कि आज दुनिया में बहुत कम लोग गोल के बारे में लिखते हैं। जब आप गोल को लिखते हैं तो आप 84% लोगों से अलग हो जाते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब गोल के साइड में सिर्फ आप एक डेट डाल देते हैं कि आपको ये कब तक पूरा करना है, सिर्फ एक डेट डालने से ये जो सपना था, ये गोल था, अब आपका एम्बिशन में बदल जाती है। तो आपका एम्बिशन में कब बदलता है? अगर सपोज मैं लिखता हूं कि मुझे एक आलीशान घर चाहिए, ये मेरा गोल है, ये मेरा सपना है। गोल कब बनेगा? जब इसके ऊपर मैं डायरी में लिखूंगा। लेकिन जब इसके ऊपर मैं एक टारगेटेड डेट डालता हूं कि मुझे इसे कब तक पूरा करना है, तब ये गोल गोल नहीं बल्कि अभी आपका एम्बिशन में बदल जाता है। और ये हमें कई सारे लोगों से अलग करता है। अगर आप अपने गोल को डायरी में लिखते हैं और उसके साथ डेट, टारगेटेड डेट सेट करते हैं, ये चीज आपको बाकी तमाम लोगों से अलग बनाता है। सिर्फ लिखने से, सोचिए, लिखने से इतना कुछ हो सकता है। और माय डियर फ्रेंड, जब आप लिखते हैं और उसको गोल को प्लानिंग करते हैं तो आप आसानी से अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और वही आज हम बात करने वाले हैं कि गोल कैसे सेट करना है और कैसे इसके ऊपर काम करना है। अब मैं बात करना चाहूंगा कि लोग गोल सेट और क्यों नहीं करते हैं। बिकॉज ऑफ फियर ऑफ रिजेक्शन। वो पहले से डर जाते हैं कि क्या होगा अगर लोग मुझे मना करेंगे, क्या होगा अगर अपने ही लोग अगर नहीं करेंगे, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, लोग क्या सोचेंगे, मेरे से होगा कि नहीं होगा, लोग मना कर दिए तो पहले से रिजेक्शंस का डर, लो सेल्फ स्टीम यानी कि अपने अंदर एनर्जी की कमी, इग्नोरेंस ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ गोल, गोल का इंपॉर्टेंस को ना समझ पाना। तो क्या क्या रीजन है गोल सेट नहीं करने के पीछे? अगर आपका 16 लोगों में से आज कोई गोल नहीं बना रहा है, गोल सेट नहीं कर रहा, तो इन्हीं में से कोई रीजन होगा। या तो आप अपना अलग एटीट्यूड में है कि मैं गोल वोल नहीं बनाता, या तो आप पहले से फेलियर को लेकर आपके मन में डर है, या तो एम्बिशंस को लेकर आपको क्लैरिटी नहीं है, आप अपने गोल को समझते ही नहीं है, या तो फिर आप पहले से रिजेक्शन को लेकर डर रहे हैं, या तो आपको इस बिजनेस को लेकर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, या तो फिर आप अपना गोल को इतना महत्व ही नहीं दे रहे हैं। आपका लाइफ में ये व्हाई पार्ट बहुत कमजोर है, इंपॉर्टेंस क्रिएट नहीं हो रहा। मतलब ये मिलेगा तो भी चलेगा, नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। मैं हमेशा कहता हूं दुनिया में हमेशा जितने भी लोग हैं, सपना किनका पूरा होता है? जो लोग सपना देखते हैं या जो लोग सपनों के ऊपर काम करते हैं। माय डियर फ्रेंड, सपना उन्हीं का पूरा होता है जो लोग सपनों के ऊपर काम करते हैं। और काम भी कैसा? अगर आप बोलेंगे कि मुझे घर चाहिए तो आपको कभी घर नहीं मिलता। अगर आप बोलेंगे मुझे कार चाहिए तो आपको कभी कार नहीं मिलता। अगर आप बोलते हैं मुझे बैंक बैलेंस चाहिए तो आपको कभी बैंक बैलेंस नहीं मिलता। आपको तब मिलता है जब आप उस चीज पे ये कहते हैं कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। जब आपका इसमें इरादा पक्का रहता है, आपका गोल इतना स्ट्रांग रहता है, आपका वाई पार्ट इसमें इतना मजबूत होता है कि ये आपको चाहिए ही चाहिए। आप समझ रहे हैं एटीट्यूड कैसा होना चाहिए कि मुझे कार चाहिए? ऐसा एटीट्यूड नहीं है। अगर ऐसा एटीट्यूड रखेंगे तो थोड़ा सा मुसीबत आएगा, थोड़ा सा रिजेक्शन आएगा। आप बोलेंगे मुझे कार नहीं चाहिए, किसका चाहिए ही चाहिए, यानी कि एनी हाउ मुझे ये पूरा करना है, एनी हाउ ये मुझे चाहिए। तो आपको हर कोई अपने गोल को पूरा कर सकता है, बशर्ते आपका एटीट्यूड चाहिए ही चाहिए वाला होना चाहिए। आज से आप कभी अपने लाइफ में मत बोलिएगा कि घर चाहिए। क्या बोलना है? घर चाहिए ही चाहिए। आज के बाद अपने लाइफ में कभी मत बोलिएगा कि कार चाहिए, कार चाहिए ही चाहिए। आज के बाद ये मत बोलिएगा कि मुझे अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए। क्या बोलना है? आज आज के बाद मुझे अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए ही चाहिए। यानी कि जब आप अपने लाइफ के साथ कोई एक चीज ऐसा अटैच कर देते हैं कि ये चीज तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो वो चीज आपके कदमों में कुछ ही साल के बाद आना चालू हो जाता है। और जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका गोल भी साइड से आपको देखकर मुस्कुराता है और कहता है मैं तुम्हारे पास तो कभी नहीं जाने वाली।
सो माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोग पेपर में सिर्फ कार का फोटो बनाते हैं, पेपर में BMW लिखते हैं और उनको लगता है कि वो कामयाब हो जाएंगे। हमें सपनों के ऊपर काम करना होगा और एटीट्यूड चाहिए ही चाहिए वाला रखना होगा। मेरा मानना है कि अगर आप सपनों को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं तो सपना आपको कभी इंपॉर्टेंस नहीं देता। अगर आप समझ लीजिए कि हमारे सपनों के साथ हमारा लगाव, हमारा प्यार कितना स्ट्रोंग है, आप उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं। अगर आप उसके लिए कुछ कुर्बानी नहीं दे सकते हैं तो वो आपके लिए आने के लिए कभी आपके पास रेडी नहीं रहेगी। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आप सिंपल समझिए कि अगर आप किसी को बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और आप उसको फील कराते हैं कि तुम मुझे मिलोगे तो भी चलेगा और नहीं मिलोगे तो भी चलेगा, कोई गल नहीं, तो क्या वो आपके साथ जिंदगी भर साथ रहने के लिए आपके साथ एग्री होगी, आपके साथ मैरिज करेगी? मेरा मानना है वो कभी नहीं आएगी, क्योंकि आप उसे फील करा रहे हैं कि तुम मेरे लाइफ में इतना इंपॉर्टेंस नहीं हो। तुम मिलोगे तो भी मैं खुश हूं, नहीं मिलोगे तो कोई जाता आता नहीं है। आपको वो मिलती तब है जब आप एहसास कराते हैं कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, राइट? तुम चाहिए ही चाहिए। सो जब आप इस एटीट्यूड से लिखते हैं कि घर बना लूंगा, एबीआई एल्गो ट्रेडिंग में आया घर बनाऊंगा, अब आपका एटीट्यूड है ही नहीं घर बनाने वाला, बस आप ऐसे देख ज्वाइन किए हैं कि करके देखता हूं, मिलेगा भी तो ठीक, नहीं मिलेगा भी तो घर का खर्चा पानी तो चल रहा है, खाने पीने के तो है। आज सरकार ऐसा है कि 1 रुपये में चावल मिल जा रहा है और आपका सरकार ऐसा है कि अब घर में राशन आपको मिल जा रहे हैं। तो घर में जब खाने पीने मिल जा रहा है तो क्यों इतना मेहनत करना? दोस्तों, आज उन लोगों की लाइफ में क्या कमी है जो लोग आज कामयाब हैं? कमी हमारे लाइफ में है और हम फिर भी काम नहीं करते, लेकिन जो लोग आज पैसा कमा रहे हैं उनमें बेचैनी है कि और पैसा चाहिए। अंबानी के पास पैसा होने के बाद भी बेचैनी है, और कैसा? एलन मस्क जो कि दुनिया में 10 अंबानी को खरीद कर बेच सकता है, लेकिन अब भी वो उतावला है और कैसे अमीर बने। नेटवर्थ आप देखेंगे आप चौंक जाएंगे। सो जो लोग जितने पावरफुल है, जितने कामयाब है, वो और कामयाब होना चाहते हैं, उनमें भूख है गोल का। लेकिन आज गरीब इंसान के पास गोल नहीं है, बस खा रहा है सो रहा है, लेकिन उसकी फिक्र भी नहीं है। तो गोल नहीं होना दुख की बात नहीं है, लेकिन इसमें बार ना सोचना इससे ही बड़ी दुख की बात है, राइट? सो आपकी एटीट्यूड गोल के प्रति कैसा होना चाहिए? चाहिए ही चाहिए। मैं आपको एक रियल एग्जांपल की अगर बात करूं, एक सर्वे हुआ और सर्वे में देखा गया कि आज दुनिया में कई सारे लव मैरिज अरेंज मैरिज आप नाम सुने होंगे। मैं कहता हूं कि दुनिया में 95% ऐसे लोग हैं जिनका जिनको किसी से प्यार होता है और शादी किसी और से करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जिंदगी में हर किसी को कभी ना कभी किसी ना किसी से मोहब्बत होती है। और मान लीजिए अगर आप रेशियो देखेंगे, 95% लोग ऐसे हैं कि मोहब्बत किसी और से कभी हुआ था, लेकिन शादी किसी और से हुई, मतलब प्यार किसी और से, और अरेंज मैरिज शादी किसी और से हुआ। दुनिया में ओनली 5% लोग ही ऐसे हैं जो लोग जिससे प्यार किए उसी से ही शादी किए। और आखिर में आपसे पूछना चाहता हूं, ये 5% लोग हैं कौन? ये 5% लोग वही है माय डियर फ्रेंड, जिनको फर्क नहीं पड़ता ये दुनिया क्या बोल रही है मेरे बारे में। उनको फर्क नहीं पड़ता है जमाना क्या बोल रहा है मेरे बारे में, पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, मेरे घर में कौन क्या सोचेगा। उनको रद्दी भर फर्क नहीं पड़ता। बस उनको ये फर्क पड़ता है कि ये नहीं मिली तो जी नहीं पाऊंगा मैं, ये मुझे चाहिए ही चाहिए, इसके बिना मेरा जिंदगी कोई मकसद नहीं। ये मेरा लाइफ का गोल है कि इसको मैं पा कर रहूंगा, इस जीऊंगा तो इसी के साथ जीऊंगा, नहीं तो नहीं जीऊंगा। और जो इसी एटीट्यूड के साथ रहते हैं वो उन्हीं के साथ मैरिज करते हैं, उन्हीं के साथ उनका लव मैरिज होती है। यस और नो? कितने लोग सहमत हैं इस एग्जाम्पल से कि मैक्सिमम 95% लोग प्यार किसी से करते हैं, शादी किसी और से। ओनली 5% लोग अपने रियल लवर के साथ मैरिज हो पाती है। और उनमें एक ही चीज होती है कि चाहिए ही चाहिए वाला एटीट्यूड, और यही एटीट्यूड की वजह से वो उनके साथ ही रहते हैं। और बाकी लोग ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करते, बट एटीट्यूड कैसा रहता है, मिली तो भी ठीक, नहीं तो देखेंगे। प्यार तो करता हूं लेकिन नहीं भी मिलेगी तो चल जाएगी।
चाहिए ही चाहिए वाला नहीं है कि ये नहीं मिली तो बिल्कुल जी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा, या फिर ऐसा जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं इसके बिना। ऐसा नहीं है। वो मिली तो भी ठीक, नहीं मिली तो भी चलेगा। और इंसान भी ऐसा ही प्लानिंग गोल बनाता है कि कार लिख तो देता है लेकिन बोलता है कि मिलेगा भी तो भी ठीक, नहीं मिलेगा तो भी ठीक, तो वो गोल आपका कभी पूरा नहीं होता है, क्योंकि आप उसके लिए फिर 100% एफर्ट ही नहीं लगाते। आप कभी भी टाइम ही नहीं देते उसके लिए। फिर आप अपने हिसाब से काम करते हैं, आप अपने हिसाब से मन मर्जी आप एफर्ट लगाते हैं। आप वो डेडिकेशन नहीं दिखाते जो दिखाना चाहिए था। सो इंसान का गोल सेटिंग इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका एक्शन का रफ्तार को बड़ा करने में मदद करता है, आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है, आपको रुकने से रोकता है, आपको हमेशा निरंतर चलने में फोकस करता है, कंसिस्टेंट बनाए रखने में मदद करता है। इतना इंपॉर्टेंट आपका गोल। और अगर आपने ऐसे स्थिति में गोल ही नहीं बनाया तो आप समझिए कि बाकी बाकी जो भी 29 डेज का ट्रेनिंग होगा वो सब बाकी का बाकी, धरा का धरा रह जाएगा। क्योंकि जिस इंसान का गोल ही नहीं है उसको कोई ट्रेनिंग कभी बदल नहीं सकता। और जिस इंसान का गोल है वो उसको बिना ट्रेनिंग का भी, आप उसको लाख मुसीबतें दो, लाख तकलीफें दो, कोई ट्रेनिंग ना करो, लेकिन उसका गोल जिंदा है और उसमें करने की भावना है, पाने की इच्छा है, तो हजारों मुश्किल के बाद वो आगे बढ़ जाएगा। सो आपका गोल ही है जो कि आपको आगे बढ़ाता है। सो आइए बात करते हैं गोल की, कि गोल बनाना कैसा है। चलिए, अब मैं बात कर रहा हूं कि गोल बनाना कैसा चाहिए, गोल बनाने का प्रोसेस क्या होना चाहिए। हमेशा कहा जाता है, आप कई बार ये ट्रेनिंग तो आप कई बार लिए होंगे और समझे भी होंगे, लेकिन प्रॉब्लम ट्रेनिंग लेने का नहीं है। प्रॉब्लम है आप कितना इंप्लीमेंट करते हैं। अब आप, आपके जो लोग पुराने लीडर हैं वो लोग मन में सोच रहे होंगे ये तो मुझे पता है, ये मैं जानता हूं गोल बनाने का ये प्रोसेस, लेकिन अगर पता है तो अभी तक किए क्यों नहीं। अगर पता है तो अभी आप मंजिल में पहुंचे क्यों नहीं है। यानी कि हमें पता होना ये सब कुछ नहीं होता है, हम कितना इंप्लीमेंट करें ये मायने रखता है। पता बहुत कुछ लोगों को होता है। चलिए मैं आपसे आप एग्जांपल लेता हूं। दुनिया में अगर मैं आपसे पूछूं कि चाय बनाने कितने लोगों को प्रोसेस आता है, बस मैं बनाने नहीं बोल रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं चाय कैसे बनता है, इसका प्रोसेस किसको किसको पता है। एनीवन? चाय कैसे बनता है, इसका प्रोसेस कितने लोगों को आता है। आई थिंक सभी लोगों को चाय बनाने का प्रोसेस तो आता ही होगा। पानी डालना है, दूध डालना है, चाय पत्ती डालना है, चीनी डालना है और उबालना है, चाय बन के रेडी, ये हमें सबको पता है। भले ही हम बनाए हैं नहीं बनाए हैं लेकिन हमें प्रोसेस पता है। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या प्रोसेस का पता होना इस बात की गारंटी है कि आप बहुत अच्छा चाय बना लेंगे। प्रोसेस का पता होना क्या ये इस बात की गारंटी है कि आप बहुत ही अच्छा चाय बनाएंगे। एनीवन? मुझे प्रोसेस पता है कि बिरयानी कैसा बनता है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि मैं बिरयानी बहुत अच्छा बनाऊंगा? नहीं। राइट? तो आपका प्रोसेस पता होने से आप इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि आप बहुत अच्छा चाय बना सकते हैं। चाय आखिर किससे अच्छा बन सकता है? जो निरंतर उस प्रोसेस को फॉलो कर रहा, राइट, जो बार बार कर रहा है, राइट। ये सुनो। सो आपका गोल के बारे में कैसे बनाना है ये पता होना, ये प्रोसेस आपके जैसे लाखों लोगों को पता है सर, लेकिन वो आज 5,000 10,000 में घूम रहे हैं। उनको बस प्रोसेस पता है लेकिन उन्होंने प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। सो मेरा कहना है कि आपकी लाइफ में काफी सारी चीजें आपको प्रोसेस तो पता होती है, लेकिन प्रोसेस का पता होना ये गारंटी नहीं है कि आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, बहुत अच्छा उस काम को कर पाएंगे। आप अच्छे तभी कर पाएंगे जब आप उस प्रोसेस से गुजरेंगे। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है 2026 की?
आज लोगों को मैगी या नूडल्स की तरह 2 मिनट में सक्सेस चाहिए। क्या सुनो, कितने लोग सहमत हैं कि हम नूडल्स सुने हैं नाम कि 2 मिनट में नूडल्स बनता है, लेकिन आज लोग नूडल्स और मैगी की तरह 2 मिनट में सक्सेस चाहते हैं कि कोई आए और 2 मिनट में मुझे नूडल्स जैसा सक्सेस की रेसिपी बना के दे दे, जो पॉसिबल नहीं है। आज 2026 की सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि लोग पाना तो चाहते हैं लेकिन प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहते। कार चाहिए लेकिन 1 लाख चाहिए, लेकिन 1 लाख का प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहते हैं। जिंदगी में 1 करोड़ कमाना है लेकिन 1 करोड़ का प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहते हैं। यानी पाना सब कोई चाहते हैं, लेकिन उस पाने के लिए जो दर्द उठाना पड़ता है, जो तकलीफ, वो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उस प्रोसेस को कोई गले लगाने के लिए तैयार नहीं है। अगर मुझे कोई चीज चाहिए, अब सोचिए, मुझे अगर 20,000 कमाना है, तो मेरी गोल 20,000 की जब बनेगी तो मुझे 20,000 के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। दो प्रकार की गोल होती है। एक होता है आपका एक्चुअल गोल, और दूसरा होता है प्रोसेस गोल। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, आज तक किसी भी सेशन में आप नहीं सुने होंगे। दो प्रकार की गोल। एक होता है एक्चुअल गोल, जैसे मुझे लाइफ में 1 महीना का 1 लाख कमाना है। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे मानिए कि मैं सूरज कुमार अभी महीना का 1 लाख इनकम करना चाहता हूं, और 1 लाख के लिए अभी ये मेरा एक्चुअल गोल है। अब एक्चुअल गोल के हिसाब से मेरा प्रोसेस गोल अभी डिफाइन होगा कि अगर महीना का 1 लाख कमाना है तो प्रोसेस गोल क्या कहता है कि दिन में 8 घंटा काम करना है, 10 से 12 लोगों से मिलना है, डेली 2 प्रेजेंटेशन देनी है, डेली मुझे अपने टीम को मोटिवेट करना है, डेली मुझे जो भी एक्टिव मेंबर है उनको फॉलो अप करना है, डेली मुझे अपने टीम के साथ जूम वेबिनार करना है, महीना में फिजिकल मीटिंग करने हैं। ये मुझे कहता है प्रोसेस गोल कि अगर आप दिन का 8 घंटा के हिसाब से इतना काम कर लोगे, 10-12 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाओगे, 2 से 3 लोगों को प्लान दिखाओगे, तो आपका ये 1 लाख पूरा होगा। यानी कि मेरा एंड गोल, जो मेरा एग्जैक्टली गोल है, उस गोल को पूरा करने के लिए मेरा प्रोसेस गोल कहता है 8 घंटा काम, 10 से 12 प्रेजेंटेशन, 203 लोगों का क्लोजिंग, हर महीना में इतनी ज्वाइनिंग। ये मेरा प्रोसेस गोल डिफाइन हो गया। लेकिन अब सोचिए मेरे लाइफ में अगर गोल 5 लाख का हो गया कि महीना का 5 लाख कमाना है, तो क्या मेरा प्रोसेस गोल वही रहेगा या चेंज होगा? एनीवन? अब मैं महीना का 5 लाख इनकम करना चाहता हूं, ये मेरा एंड गोल है, यानी एग्जैक्ट गोल है। तो इस 5 लाख के लिए मेरा प्रोसेस गोल क्या उतना ही रहेगा या बढ़ाना पड़ेगा? मुझे एक्सीलेटर को बढ़ाना पड़ेगा या उतना ही काम करने से चलेगा? अब उतना काम करने से नहीं चलेगा, क्योंकि आपका एंड गोल बदल गया है। एंड गोल बड़ा हो गया है तो आपका प्रोसेस गोल भी अभी आपको बड़ा करना पड़ेगा। अब 8 घंटा काम करना नहीं चलेगा, अब कहीं ना कहीं 10 घंटा मेहनत करनी पड़ेगी। तो लोग प्रोसेस गोल, तो आप समझिए एक बात को, लोग एंड गोल बना लेते हैं, लोग एग्जैक्टली अपना जो गोल है बना लेते हैं, कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, लेकिन वो प्रोसेस गोल नहीं बना पाते हैं कि उसके लिए मुझे क्या क्या चीज करना है। गोल सेटिंग में सिर्फ स्मार्ट हुआ, स्मार्ट जो ये जो इसका डेफिनेशन है ये समझ गए और लिख दिए, ये गोल सेटिंग नहीं है। आप आधा अधूरा सीखे हैं, और आधा अधूरा सीखा हुआ इंसान कहीं नहीं पहुंचता है। आज एक्चुअल गोल सेटिंग का मतलब क्या है? सपोज मुझे 1 लाख इनकम करना है, तो मुझे अब देखना होगा 1 लाख कौन से लोग कमा रहे हैं, और 1 लाख कमाने के लिए मेरे पास काबिलियत क्या क्या होना चाहिए। 1 लाख कमाने के लिए मुझे 1 लाख का नॉलेज चाहिए। आज हर एक इंसान अपने औकात के बराबर पैसा कमा रहा है। अगर आप 30,000 कमा रहे हैं तो अब आपके पास 30,000 लायक बुद्धि है, 30,000 लायक नॉलेज है, 30,000 लायक आपका मेहनत है, तभी आप 30,000 कमा रहे हैं। लेकिन इसी कंपनी में कोई 1 लाख भी अर्निंग कर रहा है, यानी कि इसी कंपनी में किसी के पास 1 लाख का मेहनत करने की काबिलियत है, 1 लाख का उसकी बुद्धि है, 1 लाख का पोटेंशियल है। यानी कि हर इंसान अपने औकात, अपनी बुद्धि, अपने पोटेंशियल के हिसाब से ही पैसा कमाता है। या आप मानिए या ना मानिए, इसी इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में एक कंपनी है, मान लीजिए यहाँ पे 10,000 भी लोग काम कर, 10,000 में भी काम कर रहे हैं, 20,000 में भी काम कर रहे हैं, 1 लाख में भी काम कर रहे हैं, वहां सीईओ का जो सैलरी है वो 1 करोड़ का भी है। अब आप कहेंगे मेरे को पैसा अच्छा नहीं मिल रहा। पैसा अच्छा तुम्हें नहीं मिल रहा, कंपनी खराब नहीं है, उसी कंपनी में कोई 1 करोड़ का भी सैलरी ले रहा है।
यानी तुम्हारे पास जो काबिलियत है उस अकॉर्डिंगली तुमको 10,000 मिल रहा है, तो कंपनी गलत नहीं है। यहाँ 1 करोड़ वाले लोग भी हैं, अपनी काबिलियत के हिसाब से आपको पैसा मिलता है, अगर आप अपना काबिलियत को बढ़ाएंगे तो और पैसा मिलेगा। सो माय डियर फ्रेंड, मैं कहना क्या चाहता हूं कि लोग हमेशा गोल लिखते हैं, कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली गोल सेटिंग नहीं है। गोल सेटिंग कब बोलेंगे आप? जब आप कोई चीज लिखते हैं। सपोज मुझे 1 लाख कमाना है, तो मुझे अब देखना पड़ेगा 1 लाख कमाने के लिए मुझे क्या, मेरे अंदर क्या क्या टैलेंट चाहिए, क्या क्या क्वालिटी चाहिए। अब मैंने लिखा कि 1 लाख वही लोग कमा रहे हैं जिनके पास प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छा है, जो दिन में 10-12 प्लान देते हैं और बहुत अच्छा कम्युनिकेशन का स्किल है। उनके पास क्या क्या स्किल है? उनके पास स्किल है, एक अच्छे लीडर हैं। अब लिखा में अच्छा लीडर बनना है। दूसरा में लिखा कि अच्छा कम्युनिकेटर बनना है। तीसरा में लिखा अच्छा मेरे को अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करना है। ये सब मैंने नोट डाउन किया। अब इसके ऊपर भी मेरा गोल सेट होगा, यानी कि कोई 1 लाख कमा रहे, जैसे प्रशांत सर 1 लाख कमा रहे हैं और वो बहुत अच्छा बोल पाते हैं, और मैं आज 1 लाख कमाना चाहता हूं, तो मैं अभी देखूंगा कि मुझे ऐसे अच्छा बोलने में कितना दिन लगेगा। तो उसके ऊपर भी मुझे डेट देना है कि आज से मैं शुरू करूंगा और 1 महीना के अंदर मैं अच्छा बोल कर दिखाऊंगा। इसका मैं टारगेट फिक्स किया। प्रशांत सर एक अच्छे लीडर हैं, मुझे उनके जैसे लीडर बनने में कितना समय लगेगा, तो उसका भी मैं टारगेट लिया कि मैं लीडर बनाने में इतना समय लगाऊंगा। प्रशांत सर किसी को अच्छे क्लोजिंग कर पाते हैं, तभी वो 1 लाख कमा रहे हैं, तो मुझे इतना अच्छा क्लोजिंग करने में मैं कितना दिन लगा सकता हूं, उसको सीखने में, स्किल अपने अंदर डेवलप करने में कितना दिन लगा सकता हूं। तो इसका भी आपको गोल सेटिंग करना है। तो गोल सेटिंग लोग सिर्फ सपनों का कर लेते हैं, और बाथरूम में, सोने के बेडरूम में फोटो लगा लेते हैं, और कहीं से थोड़ा बहुत सुन लेते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, चीजों को देखते रहो, कामयाब हो जाओगे, चीजों को सुनते रहो, आपको सपना पूरा हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड, अगर ऐसा होता तो सभी लोग कामयाब होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लेकिन उन्हीं लोगों का जो उसको प्रॉपर फॉलो करते हैं और सपनों के ऊपर अड़िग रह के काम करते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, ना केवल खाली बाथरूम में फोटो लगाने से और आपके बेडरूम में फोटो चिपका देने से, आप बार बार देखने से आपका सपना पूरा हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब सच में आपको उसके ऊपर फोकस रहता है, जब सच में आप उसे पाना चाहते हैं, आपके दिमाग में वो घर बना चुका है, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो वो भी आपको समझना पड़ेगा। तो लोग थोड़ा बहुत सीख जाते हैं, अपलाइन ने बोल दिया, डाउनलाइन ने सुन लिया, बस गोल सेटिंग कर दिए हैं सर। डायरी में देखोगे एक बड़ा सा फोटो लगा दिए होंगे, डाइट डेट लिख दिए होंगे, 2027 में 1 जनवरी को मेरे पास कार होगा। कार क्या होगा, वो इंसान ही नहीं रहता फिर। कार तो बात की बात, वो इंसान ही नहीं दिखता फिर। ऐसा होता है कि नहीं होता आपके साथ? आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं? 15 साल का अनुभव, जो देखा हूं वही आपको बोल रहा हूं। बिना देखे आपके साथ ऐसे बात नहीं कर पाऊंगा। माय डियर फ्रेंड, इस इंडस्ट्री में हर एक इंसान पैसा कमा सकता है, इस इंडस्ट्री में हर एक इंसान अपना ड्रीम पूरा कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, लोग उसे सीरियसली नहीं ले पाते हैं। वो जिद और जुनून जो पहला दिन में होता है, वो 1-2 दिन, 1 महीना तो चला लेते हैं, लेकिन एंड तक वो नहीं बना पाते हैं। और अगर आपको यहाँ पे कामयाब होना है, आज जो जिद है, आज जो जुनून है, आज जो जोश है, आपको एंड तक वही मेंटेन करना है, और जो इसे मेंटेन कर लिया वो कोई कुछ भी कर सकता है। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं समय को देखते हुए कि गोल कैसे बनाएं। आई थिंक आप समझ पाए होंगे, गोल सिर्फ अपना सपनों का ही नहीं, लेकिन उस सपनों को पूरा करने के लिए जो टैलेंट चाहिए, जो स्किल चाहिए, उसको भी हमें गोल की तरफ लेना है। प्रोसेस गोल, कि मुझे इसको पूरा, अच्छे प्रेजेंटर बनने में कितना समय लगेगा, अच्छे लीडर बनने में कितना समय लगेगा, अच्छे प्लान देने में कितना समय लगेगा। आप सिर्फ प्रोसेस के पीछे, आप सिर्फ सपनों के पीछे भाग रहे हैं, अपने आप को परिवर्तन या अपने आप को चेंज करने के लिए गोल बना ही नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरा गोल तभी पूरा होगा जब मैं अपने ऊपर काम करूंगा, अपने आप को बेहतर करूंगा। तो उसके लिए आप समय नहीं लगा रहे हैं। अगर मैं आज से मेहनत करूंगा हर दिन प्लान देने का, तो मैं अच्छा प्लानर बन जाऊंगा 1 महीने के अंदर। अगर आज से बोलना चालू करूंगा तो अच्छा कम्युनिकेटर बन जाऊंगा 1 महीना बाद।
तो आपको अपना टारगेट बनाना होगा कि कब तक मैं अच्छा लीडर बनूंगा, कब तक मैं अच्छा प्लान प्रेजेंट कर पाऊंगा, कब तक अच्छा मैं इन लोगों को इन्वेस्ट करा पाऊंगा, कब तक मैं टीम हैंडल करने सीख जाऊंगा। जब आप एक एक कला में निपुण होते जाएंगे, ऑटोमेटिक आपका जो प्रोसेस गोल है वो पूरा हो जाएगा। तो आप धीरे धीरे आप अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपको अब पता चलेगा कि मेरे को कितना दिन में पूरा करना है और उसके अकॉर्डिंगली मुझे कितना काम करने की जरूरत है। उस गोल को पूरा करने के लिए 2 घंटा काम करना है, 4 घंटा काम करना है, 8 घंटा काम करना है, उसी हिसाब से आपकी रफ्तार रहेगी। लोग प्रोसेस गोल फॉलो नहीं करते हैं। लोग कामयाब होना चाहते हैं लेकिन प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहते हैं, उस तकलीफ को गले लगाना नहीं चाहते हैं। लोग सिर्फ ऊपर का मक्खन खाना चाहते हैं, क्रीम खाना चाहते हैं, लेकिन अंदर की दर्द को महसूस नहीं करना चाहते हैं। सो क्या आप रेडी हैं दोस्तों? अगर मैं कहूं कि आपका गोल में वाकई में कुछ पाना है, दुनिया में कुछ भी चीज असंभव नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो आज सभी लोग कामयाब होते। फिर ये इतना बड़ा भेदभाव नहीं रहता। यस और नो? तो चलिए अब लेट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, सेशन को लंबा नहीं करेंगे। आज मैं बताने वाला हूं स्मार्ट फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। आपका गोल कैसे बनना चाहिए। हमेशा स्मार्ट फॉर्मूला यूज होता है। गोल कैसा होना चाहिए दोस्तों? गोल हमेशा स्मार्ट होनी चाहिए, स्पेसिफिक। इसमें गलती से स्मार्ट लिख दिया हूं मैं। एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, एच फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक और टी फॉर टाइम बाउंड। अब आपको मैं समझाना चाहूंगा कि आपका गोल कैसा होना चाहिए। जब भी आप कोई गोल बना रहे हैं, आपका गोल हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे सपोज आप लिख रहे हैं कि मुझे एक अच्छा घर चाहिए, तो आपका स्पेसिफिक, अभी घर तो कई सारे हैं लेकिन आप स्पेसिफिक नहीं हुए कि आपको घर कैसा चाहिए, कितना स्क्वायर फुट का चाहिए, कौन से जगह पे चाहिए, उसका कितना बेडरूम रहेंगे, कितने आपका स्पेस रहेगा, कितना आपको किचन रूम कैसा होगा, इसका एग्जैक्टली कॉस्ट कितना होगा। आप इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है। और जब तक आपको स्पेसिफिक नहीं होता है कि आपको इसके लिए कितना काम करना है, कितना आपको इसमें खर्च पड़ेंगे और उसको इनकम करने में कितना समय लगेगा, तो आपका गोल आधा अधूरा रहता है। सपोज आपने बनाया मुझे कार लेना है। अब कार में कई सारे हैं, मारुति है, hyundai है, बीएमडब्ल्यू है, ऑडी है, मर्सिडीज है। आप कौन सा लेना चाहते हैं? और जब आप स्पेसिफिक होते हैं तो उसका फिर रेट डिसाइड होता है। और उसमें डिसाइड होता है आप कौन सा कलर लेंगे, कैसा मॉडल लेंगे। एक ही कंपनी का कई सारे मॉडल है, आप कौन सा मॉडल लेना चाहते हैं, कितना आप उसका एग्जैक्टली प्राइस होगा। तो आपके पूरे मुंह में होना चाहिए कि मेरा जो गोल है इतना, ये लेना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं, स्पेसिफिक होनी चाहिए। उसका प्राइस आपके दिमाग में यहां पे चिपक जाना चाहिए कि मुझे उसे इतना अभी प्राइस है। अगर मैं गोल को आज से काम करता हूं और 2029 या 30 में पूरा करना चाहता हूं, उस समय उसका एग्जैक्ट कीमत कितना हो सकता है। अभी जैसे 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 टाइम होगा आपका गोल का भी तो वैल्यू बढ़ता जाएगा ना। आप अभी जो सोचे हैं कि मैं घर बनाऊंगा, अभी घर अगर 1 करोड़ में बन रहा है, तो जरूरी नहीं है कि 2030 में भी घर 1 करोड़ में बनेगा। मुझे अपने आप को तैयार करना है कि अगर 2030 तक मैं घर बनाता हूं, मेरा एग्जैक्टली इतना बेडरूम, इतना मेरा किचन, इतना स्क्वायर फुट का जगह, इतना बड़ा गार्डन, इस शहर में, इस लोकेशन में अगर मैं घर बनाऊं तो मेरा 2030 तक एग्जैक्टली खर्च कितना पड़ेगा। और ये मेरा स्पेसिफिक हो गया कि मैं 2 BHK, 3 BHK डुप्लेक्स टाइप कैसा बनाना चाहता हूँ, किस जगह में बनाना चाहता हूँ, किस एरिया में बनाना चाहता हूँ, ये स्पेसिफिक हो गया। अब ये मैं उसी स्पेसिफिक चीजों के साथ काम कर सकता हूँ कि मुझे एनी हाउ अपने लाइफ में इतना इनकम करना है। आपका गोल हमेशा मेजरेबल होना चाहिए। ऐसा कोई सपना नहीं जो कि आप हवा हवाई सपना देखें, जिसको मापा जा सकता हो कि कितना में पूरा किया जा सकता है, जिसको मापा जा सकता है, जिसके ऊपर काम किया जा सकता है। जैसे कि आप अभी 1 लाख आपका जो ड्रीम है उसका कीमत है 1 लाख, तो अभी मापा जा सकता है कि इसको 1 लाख में पूरा कर सकते हैं। 20,000 हुआ है तो 80,000 पूरा करना है, तो उसको मापा जा सकता हो। अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा सपना मत देखिए जो कि आप कहानी में जो संभव है। ऐसा गोल देखिए जिसको टाइम के साथ अचीव किया जा सकता हो, जो रियल, आर फॉर रियलिस्टिक हो। अब मैं कहूंगा कि मुझे रात को सपनों में परी आया था, मुझे परी चाहिए, क्या ये रियलिस्टिक है? क्या अचीवेबल है?
आपका सपना ऐसा होना चाहिए जिसको आप समय के साथ उसे पूरा कर सकते हो, रियलिस्टिक हो, अचीवेबल हो। जैसे कि आपका घर, गाड़ी, बंगला, अच्छे बैंक बैलेंस, जो इंसान पाना चाहता, लग्जरी की तरफ बढ़ना चाहता है। सो आपका जो गोल है वो अचीवेबल होना चाहिए, और आपका गोल एकदम रियलिस्टिक होनी चाहिए, और जिसको टाइम के साथ पूरा किया जा सकता हो। तो कैसा होना चाहिए गोल? स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल भी हो, रियलिस्टिक हो, और टाइम के साथ पूरा किया जा सकता हो। और आप अपना गोल को उसी तरीके से बनाएं, और गोल को क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। क्रिस्टल क्लियर का मतलब आप जो भी गोल बनाए हैं उसका आपको पूरी डिटेल्स पता हो कि उसको एग्जैक्टली पूरा करने में मुझे कितना टाइम लगेगा और कितने पैसे की जरूरत है। लोग गोल बनाते हैं लेकिन गोल की अच्छी नॉलेज ही नहीं रखते हैं। उनको बिजनेस प्लान का बी नहीं पता होता है, और वो अचानक से 1 करोड़ की बात कर लेते हैं। उनको ये तक नहीं पता है कि अगर मैं अभी कितना का टीम बनाऊंगा, कितना काम करूंगा, तो मुझे कितनी इनकम आएगी। उनको अगर पूछेंगे कितना इस महीना कितना इनकम करोगे, बोलेंगे 1 लाख, जबकि इस महीना 20 हजार कमाने के लिए उनका हवा निकल जाती है। सो माय डियर फ्रेंड, हमें देखना होगा भाई हम किस स्तर में हैं, और एक स्तर से दूसरा स्तर तक पहुंचने में, 20 से 30 हजार पहुंचने में मुझे कितना टाइम लग सकता है, और 1 लाख पहुंचने में कितना टाइम लग सकता है, और जो मेरा गोल है 5 लाख का या 20 लाख का, वहां तक पहुंचने में मुझे कितना टाइम लग सकता है। उस हिसाब से मैं डेडलाइन दूंगा अपने आप को कि आज 2026 चल रहा है तो मेरा गोल को मैं 2028 में पूरा करूंगा, 2027 में पूरा करूंगा। लोग गोल ही गलत बनाते हैं, मन मर्जी लिखते हैं, मन मर्जी डेट डालते हैं, इसीलिए उनका गोल कभी पूरा नहीं होता है। वो एक्चुअली वो गोल को गोल की तरह नहीं, बस ऐसे ही मन मर्जी लिखते हैं। अपलाइन ने बोला है गोल बनाना है, मुझे लग रहा है ये कार लेना है, लिख दिया बस। सो गोल को गोल की तरह अगर आप सेट करेंगे लाइफ में, ये फिट करेंगे, ये मुझे चाहिए और कब तक पूरा करना है, इसका असली कीमत क्या है, और कब तक ये पैसा मैं इस बिजनेस से कनेक्ट कर सकता हूं। इस बिजनेस में अगर रोज रोज दिन रात काम करूंगा तो शुरुआत में मेरी इनकम 20 हजार हो सकता है। इससे बढ़कर मैं 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार कमाऊंगा, एक दिन 1 लाख कमाऊंगा। तो मैं धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे स्किल को बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे अपना इनकम को बढ़ाऊंगा। और अगर मैं हर महीना मंथली टारगेट को, मंथली गोल को पूरा करूंगा, तो मेरा शॉर्ट टर्म गोल को पूरा करने से मिड टर्म गोल पूरा होगा, मिड टर्म गोल पूरा करने से लॉन्ग टर्म गोल पूरा होगा। और इस प्रक्रिया में मुझे 5 महीने लगने वाले हैं, 1 साल लगने वाले हैं, 2 साल लगने वाले हैं। इसके अकॉर्डिंगली मैं डेडलाइन डालूंगा कि मेरा गोल इतने तारीख, इतने महीने, इतने साल को मेरा पूरा होंगे। राइट। हर एक लीडर, मैं मानता हूं कि लीडर वही होता है जो अपना 3 गोल सेट करके चलता है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। यानी कि शॉर्ट टर्म इस महीना का टारगेट, मिड टर्म ये साल का टारगेट, लॉन्ग टर्म जिसके लिए आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किए हैं। अगर ये 3 गोल आपके साथ अभी नहीं है तो आप अभी आधे अधूरे सपनों के साथ, आधे अधूरे गोल के साथ आप काम कर रहे हैं। आपका एक्चुअल गोल जब आप लिखते हैं तो आप उसी से सेट हो जाता है कि मुझे, अगर मेरा 5 साल का गोल है कि घर बनाना है, घर बनाने के लिए 30 लाख चाहिए, तो ये 30 लाख के लिए मुझे सालों का कितना, मुझे कितना इनकम चाहिए, साल भर में मुझे कितना काम करना पड़ेगा। यहाँ आपको डिसाइड होता है एनुअल गोल, आपका सालाना टारगेट। अगर मुझे साल में इतना पैसे चाहिए, 10 लाख चाहिए, तो 10 लाख के लिए मुझे महीना में कितना मेहनत करना होगा, महीना का इनकम कितना होने से मैं साल भर में इतना पूरा कर सकता हूँ। इस हिसाब से डिसाइड होती है आपका शॉर्ट टर्म गोल। तो आप गोल को जितना तोड़ेंगे, जितना तोड़ तोड़ कर आप टारगेट लेंगे, उतना ही ज्यादा आप गोल के अच्छे से काम कर पाएंगे। राइट। अगर कोई इंसान गोल को ब्रेक डाउन करके नहीं लिखता और ब्रेक डाउन करके उस पर काम नहीं करता, तो कभी भी अपने सही समय पे उस गोल को पूरा नहीं करता। और मैक्सिमम लीडर आते हैं गोल को बीएमडब्ल्यू के साथ, फिर बोलते हैं नॉर्मल कार ले लूंगा, फिर बोलते हैं बुलेट ले लूंगा, फिर बोलते हैं स्प्लेंडर ले लूंगा, फिर जब सब कुछ नहीं होता बोलते लोहा टीना प्लाटीना ही सही है। चलिए, जिंदगी चल रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, कहने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। कहने से, लिखने से जिंदगी नहीं बदलती है, उसके लिए करना पड़ता है। और सही माइंडसेट, सही प्रोग्रामिंग, सही एक्शन प्लान से ही आपकी गोल पूरा हो सकता है। लोग गोल ही गलत तरीके से सेट करते हैं और अपना रोना रोते हैं कि मेरे को टाइम पे पूरा नहीं हुआ। अगर आज आप गोल बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप गोल बनाते हैं कि मुझे प्रोसेस गोल क्या है, और उस प्रोसेस गोल को मुझे कितने घंटे आज मेहनत करना है। सपोज आपको भी दिल्ली जाना है, चलिए मैं आपसे थोड़ा कनेक्ट होता हूं। सपोज आपको भी दिल्ली जाना है। सबसे पहले, दिल्ली अगर जाना है
एक बार मैं चाहूंगा वीडियो ऑन कर लेंगे आप सभी लोग। क्या आप सभी लोग वीडियो ऑन कर लेंगे? एक बार आपका चेहरा एक बार देख लूं मैं, क्योंकि भगवान इतना सुंदर मुखड़ा आपको दिया है चेहरा दिखाने के लिए, छिपाने के लिए नहीं, राइट? आपका चेहरे में स्माइल बनाए रखने के लिए, राइट? भगवान इतना शानदार मुखड़ा दिया है चेहरा को दिखाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, छिपाने के लिए नहीं। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आप अपना सुंदर मुखड़ा अगर थोड़ा दिखाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। मैं चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है पीनू नाथ जी, आप बहुत बढ़िया, आप शानदार, अच्छे लग रहे हैं सर, हीरो। सुभाष जी आप बहुत अच्छे हैं, आप कहीं पे भी हैं लेकिन मीटिंग को सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। चलिए मैं एक बार सबको एक बार थोड़ा देख लूं लेता हूँ। आज ट्रेनिंग नहीं बल्कि आज एक दूसरे को देखते हैं थोड़ा सा, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। क्या बात है, जस्ट ए सेकेंड। चलिए, जो लोग भी अभी घर में हैं नहीं वीडियो ऑन कर पा रहे, बहुत कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ आपकी फीलिंग्स, आपका कार्य को। लेकिन जो लोग भी वीडियो को ऑन किए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विभू जी को देख पा रहा हूँ, और मैं सत्य प्रकाश जी को देख रहा हूँ। सत्य प्रकाश जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया दिख रहे हैं आप। और सुभाष जी बहुत अच्छा है, आप ठीक रहे हैं। और मैं चाहूंगा थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू आपका वीडियो ऑन करने के लिए। सो अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि सपोज आप डेली जाना चाहते हैं। आप डेली पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, कितने घंटे में पहुंचेंगे, आपका जो सपना है, मतलब आपको कहीं मंजिल है, गोल बनाए हैं, दिल्ली जाना है। ये सबसे पहले इस बात पर निर्भर करता है कि दिल्ली जाना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। अगर हुआ ही नहीं है तो फिर आपका गाड़ी खराब हो गया, आपका बस फेल हो गया, आपका ट्रेन कैंसल्ड हो गया, तो आप अब कैंसिल कर देंगे। मैक्सिमम लोगों के साथ वही होती है, गोल बना लेते हैं लेकिन प्रॉब्लम आ जाता है, रिजेक्शन आ जाता है, अपने लोग छोड़ देते हैं, तो अब वो कैंसिल हो जाता है, चलो काम भी नहीं करूंगा फिर, चलो गोल, वो गोल भाड़ में जाए गोल, अब वो काम ही नहीं करते हैं फिर। सो गोल से पहले इंपॉर्टेंट आता है आपका हुआई। अब हुआई के बाद आता है कि आप जो गोल बनाए हैं उसको कितने अच्छे ब्रेक डाउन किए हैं। अगर मुझे मान लीजिए दिल्ली का जो रास्ता है 12 घंटा का है, और मुझे 12 घंटा में एग्जैक्टली पहुंचना है, और मैं 12 घंटे के लिए गाड़ी उसी हिसाब से मैं चलाया, सब कुछ चल रहा था, सही सही चल रहा था। रास्ता में मेरा एक टायर पंचर हो गया, और टायर पंचर हो गया, उसको बनाने मुझे 1 घंटा लग गया। सो अभी मुझे क्या करना होगा एग्जैक्टली सुबह एग्जैक्टली टाइम में, अगर मुझे 6 बजे पहुंचना है, एनी हाउ 6 बजे का मेरा टाइम है पहुंचना, तो अब मुझे क्या करना होगा? 1 घंटा बर्बाद हो चुके हैं। अब क्या करनी होगी दोस्तों? अब मुझे अपना एक्सलेटर को, जब बन जाएगा गाड़ी, और ज्यादा दबाना पड़ेगा, और ज्यादा स्पीड चाहिए होगी, यस और नो? तब जाके मैं टाइम पे पहुंचूंगा, क्योंकि 1 घंटा बर्बाद हो चुका है। अब कहीं ना कहीं मुझे मेकअप करना पड़ेगा। अब लोग भी इसी तरह, सपोज हमारा जो बिजनेस है हमेशा उतार चढ़ाव रहता है, जरूरी नहीं कि हमेशा एक जैसा आपका बिजनेस चलेगी। अभी अगर मान लीजिए किसी वजह से आपका मौसम खराब हो गया, आप नहीं निकल पाए, या किस महीना टीम में बिजनेस कम हो गई, अब क्या किसी वजह से आपका इस महीना का बिजनेस स्लो डाउन हो गया, आपका 1 महीना बर्बाद हो गया। वहां पे 1 घंटा बर्बाद हुई थी और आपको स्पीड बढ़ाना पड़ा था, अब इसमें ना 1 महीना बर्बाद हो गई। यानी कि मैं सोचा था 2 लाख का इनकम करूंगा, लेकिन इस महीना मेरा 20 हजार ही इनकम हुआ, और बाकी मुझे मेरा गोल सेट है। तो उसके लिए मैं गोल को बदलूंगा नहीं कि मेरा इस महीना बिजनेस नहीं हुआ, मेरा टीम में लोग काम नहीं किए, मेरे टीम में 2 लोग छोड़ दिए, तो मैं अपना गोल को चलो 2028 की जगह 2029 कर देता हूँ। तो इरादा नहीं बदलना है, गोल को नहीं बदलना, बल्कि काम की रफ्तार को बदलना है। अब मुझे अगर उतने ही समय में दिल्ली पहुंचना है तो अभी मुझे और स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि मैं उसी समय में पहुंचूं। तो माय डियर फ्रेंड, जब गोल पूरे दिमाग में रहता है, डायरी में नहीं बल्कि दिमाग में, तब आप सही फोकस के साथ, सही रफ्तार के साथ, सही एक्सलेटर के साथ काम करते हैं। सो गोल आपको चलाता है, अगर आप गोल को समझें। तो चलिए अब बात करते हैं आगे की तरफ, क्योंकि सेशन और भी बहुत बड़ा है। अब मैं कहना चाहूंगा गोल कैसा होना चाहिए। आप कितने लोग गोल बनाए हैं, एक बार मुझे फिर से आपका वीडियो दिखा दीजिएगा। और एक बार अगर आप बनाए हैं तो यस, जो लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हैं वो लोग चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। और जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं तो आप मुझे ऐसे करके दिखा सकते हैं कि गोल बनाया हूं।
सत्य प्रकाश जी गोल बना है? यस। ओके। विभू जी आपका गोल बना है? ओके। और अभी पीनू पीनू नाथ जी, आपका वीडियो ऑन था एक बार, मैं देखना चाहूंगा, गोल बना है सर आपका? टुकुना जी चलिए वीडियो ऑन नहीं किया लेकिन बोल दिए कि बना है, ओके। सो अब मैं आगे दिखाने वाला हूँ गोल आप कैसे बनाए हैं और कैसा बनना चाहिए। आर यू रेडी? आर यू गाइस रेडी? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे जैसे मैं लिखा नाम, अब इस बिजनेस में जो भी आपका डिटेल्स है, कब ज्वाइनिंग किया, आपका करंट लेवल क्या है, आप जो लिखना चाहे लिखें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लोग अगर सब गोल लिखेंगे तो महज ये सपना बनकर रह जाएगा। गोल तभी आपका उसमें जान आती है जब उसमें आप टारगेटेड डेट डालते हैं, यानी कि आपका गोल आप कब तक पूरा करना चाहते हैं। और ये टारगेटेड डेट कोई भी मन मर्जी डेट नहीं होता है, बिल्कुल सोचा समझा प्लान किया हुआ डेट होता है। यानी कि अगर और बिजनेस की समझ के साथ ये टारगेट सेट किया जाता है। ऐसा नहीं कि मन में मेरे को आया कि मैं 2027 लिख दूं, मैं 2027 लिख दिया। मेरा अपलाइन ने 2028 बोला, मैं 2028 लिख दिया। ये सोचा समझा आपका प्लान्ड किया हुआ डेट होना चाहिए। अगर आप ये डेट अपने मनमर्जी डाल दे हैं तो आप बिल्कुल गलत तरीके से गोल सेटिंग किए हैं, और जो भी आप ट्रेनिंग लिए हैं बहुत गलत तरीके से ट्रेनिंग लिए हैं। माय डियर फ्रेंड, गोल आपका अगर मान लीजिए 30 लाख का है तो आपको अपने बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंगली, आपके बिजनेस को समझ के अकॉर्डिंगली आपको ये बनाना होगा कि इतने पैसे को मुझे इस बिजनेस में निकालने में कितने टाइम लग सकते हैं, और मुझे किस रफ्तार में आज डे वन से काम करना होगा। आज मेरा रैंक क्या है और हर महीना मैं कितने बड़ा रैंक के लिए मैं फाइट करूंगा, हर महीना मुझे कितने प्लान प्रेजेंट देने होंगे। इस माइंडसेट के साथ मैं टारगेट डेट लिखूंगा कि अगर आज से मैं 10 लोगों को प्लान देता हूं, और आज ये रफ्तार को अगर धीरे धीरे 10 20 30 करके अगर काम करता हूं, तो मेरा 2028 तक या 2027 तक पूरा हो जाएगा। और सोचा समझा प्लान किया हुआ ये टारगेट डेट होना चाहिए, मन मर्जी नहीं। अब मैं डेट लिखने से क्या हो गया, अब ये मेरा गोल जो है एम्बिशन में बदल गया, लक्ष्य में बदल गया कि इसको इसी समय में पूरा करना है, चाहे आसमान फट जाए धरती हिल जाए, मुझे इसी समय में से पूरा करना है। क्योंकि डेट लिखा ही इसीलिए हूं क्योंकि इसी समय के अंदर पूरा करना है। अब आपको एक महीना बर्बाद हो गया तो अब आपको रोना नहीं है, अब आपको दूसरा महीना में एक्सीलेटर बढ़ाना है, क्योंकि एक महीना डाउन हुआ है तो उसे मुझे मेकअप भी करना है। आपका गोल तभी आपको पूरे हो पाएंगे जब इसमें आपको इंपॉर्टेंस होगी, आपका हुआई होगा। तो वहां पे आप लिखें दिस गोल इज इंपॉर्टेंट टू मी बिकॉज, अब उसमें आप लिख सकते हैं ये गोल मेरे लिए इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए मैं घर का गोल बनाया हूं, तो गोल, घर का जो गोल है मुझे कब मोटिवेट करेगा, कब मैं इसके ऊपर मतलब चाहे मुश्किल आए तब भी मैं नहीं रुकूंगा, कब मैं ऐसा होगा जब मेरा सच में खुद का घर नहीं है, मगर जो भी मेरा इमोशन जुड़े हुए हैं मैं लिख सकता हूँ वाई। क्योंकि आज तक मेरा पूरा खानदान किराए का घर में रहा है, और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं भी और मेरे बच्चे किराए में रहें। ये मेरा सबसे मोटिवेशन पार्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बच्चे को, मैं कुछ भी कहीं पे भी रह जाऊंगा, मैं बच्चे को भाड़े के घर में नहीं रखना चाहता। ये मेरा एक मोटिवेशन पार्ट है। तो ये मैं लिख सकता हूं कि बिकॉज कि मैं अपना फ्यूचर को अपने घर के साथ गुजारना चाहता हूं, और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी हाउ, बाई हुक बाई कुक, मुझे कुछ भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद, मुझे घर तो चाहिए। तो आपका वहां में वाई जुड़नी चाहिए, आपका बिकॉज, आपका यहाँ सबसे बड़ा कारण जुड़ना चाहिए। अगर ये कारण मजबूत नहीं है तो फिर आपका गोल ढीला ढरकन है, आप बोलेंगे कि हाँ लिख तो दिया था, छोड़ो, हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। और ऐसे में कभी गोल पूरे नहीं होंगे, क्योंकि आने वाले समय में रिजेक्शन आएगा, आने वाले समय में टीम भी टूटेगी, आने वाले समय में लोग आपको डिस्टर्ब भी करेंगे, आने वाले लोग, अपने लोग भी आपका टांग भी खींचेंगे। ये सब कुछ होने वाला है, घटने घटने वाला है। तो आपका दिमाग में ये सब पहले से प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि ये सब कुछ घटेगा लेकिन फिर भी मुझे तैयार रहना है और उसके बाद मुझे ये काम करने हैं। तो क्या मेरी इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग है कि 5 लोग मुझे अगर नीचे गिराने की कोशिश करें फिर भी मैं खड़ा हो सकूं? तो इसके लिए कितना बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए हुआ है आपका। आप उसमें लिखिए बिकॉज क्यों इंपॉर्टेंट है। लिखिए आप हाउ आई प्लान टू रेस्पॉन्ड ईच ऑब्स्टैकल, अगर मेरे इस रास्ते में रुकावटें आएंगी, क्या क्या रुकावटें आ सकती है। पहली बात, मेरी टीम टूट सकती है। पहली बात, मुझे लोग मना कर सकते हैं। पहली बात कि मैं लोगों को हैंडल बुरा भला मुझे बात सुनना पड़ सकता है। क्या क्या ऑब्स्टैकल आ सकता है और उसके लिए मेरी तैयारी क्या रहेगी, इसके लिए मैं क्या क्या सीखने वाला हूँ। लोग ऑब्जेक्शन करेंगे तो मुझे इसके लिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल 1 से 2 महीने में मुझे सीखने हैं। लोग मेरे प्लान को रिजेक्ट करेंगे तो मुझे प्लान सो
3 से 4 महीने में अच्छे से सीखने हैं। तो ऑब्स्टैकल क्या क्या आ सकते हैं और उस ऑब्स्टैकल को कैसे मैं क्लियर करूंगा, आपका ये लिखना लिखना है। तीसरा, कि मुझे गोल को पूरा करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या क्या एक्शन स्टेप जो मुझे मेरा गोल तक पहुंचा सकते हैं। सिंपल सा बात है कि ज्वाइनिंग, सिंपल सा बात है खुद का इन्वेस्टिंग, खुद सिंपल सा बात है टीम से इन्वेस्टिंग, और टीम का ग्रोथ, फील्ड वर्क, आपका डेली का एक्टिविटी, राइट। तो आपका जो भी एक्शन स्टेप है पर डे जो आपको करना है, इसको आप लिखिए कि ये मुझे काम एनी हाउ करना है, और उसमें कोई निगोशिएबल नहीं होना चाहिए। 5 लोगों को मिलना तो 5 लोगों से एनी हाउ मिलना, इसमें नो किंतु परंतु बट हुआ ही आपका नहीं होना चाहिए। ये मेरा डेली का काम है, इसमें निगोशिएट नहीं होना चाहिए। आप आलू भिंडी नहीं खरीद रहे हैं कि 10 का है 5 का दोगे, 5 का प्लान है 2 दिखा दूं, 2 का 2 प्लान लिखा हूं, आज नहीं दिखाऊं तो चलेगा। तो यहाँ पे आलू भिंडी नहीं खरीद रहे हैं कि आपको आप निगोशिएट करें। कितना का भिंडी दे रहे हो भाई साहब, 20 का, 10 में मिलेगा। 5 लोगों को प्लान दिखाना है, मतलब 5 लोगों को प्लान दिखाना है एनी हाउ, बाय हुक बाय कुक, आपको कुछ भी करना है। आप उससे कोई समझौता नहीं, 2 ही चीज में आपको समझौता करना है। आपके घर के मेडिकल कंडीशन, आपका हेल्थ इशू, या फिर आपके घर में खुदा ना खास्ता किसी का कुछ हुआ हो। और बाकी कोई ऐसा रीजन नहीं है कि वो हमारा काम को स्लो करे। शादी हो गया, नहीं किया सर। आज गर्मी हो रहा सर, नहीं किया सर। घर में मेहमान आए, मन नहीं किया सर। आज घूमने जाने का प्रोग्राम है, नहीं किया सर। आपका 2 कंडीशन को छोड़कर, आपके खुद का हेल्थ इशू, घर में किसी का हेल्थ इशू, मेडिकल प्रॉब्लम, और आपका घर में किसी का कोई कुछ प्रॉब्लम हो, इस इंपॉर्टेंस इमरजेंसी चीज को छोड़कर बाकी कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। आपके घर में शादी हो, ब्याह हो, आपको घूमने मन कर रहा हो, आपको कहीं जाना हो, अगर इंपॉर्टेंस उस काम में इतना नहीं है तो इंपॉर्टेंस यहां देना होगा, तब जाके गोल टाइम में पूरे होंगे। दोनों में से एक चीज में समझौता करना होगा, या तो गोल के साथ या तो अपने ऐशो आराम घूमने फिरने के साथ। बहुत सारे लोग आते तो हैं लेकिन अपने जो राजगद्दी है पीछे से छूटता नहीं है। अभी गर्मी है, एसी का हवा से घर से निकलते ही नहीं है, कंबल छूटता ही नहीं उनसे, ठंड ठंड के दिन में, गर्म के दिन में एसी का हवा से घर से निकलते ही नहीं, कॉम्फर्ट जोन में बैठे रहते हैं। सो आपका कंफर्ट जोन को आपको त्यागना होगा। गोल सेटिंग हमें ये सिखाता है कि हमारे गोल कैसे हम सेट कर रहे हैं। तो गोल सेटिंग का मतलब ये नहीं कि सपना लिख लिए, टारगेट लिख लिए, हो गया गोल बस। तो ये लाइन में आपको कहना चाहूंगा, व्हेन यू फोकस ऑन प्रॉब्लम यू लूज द गोल, और व्हेन यू फोकस ऑन गोल यू लूज द प्रॉब्लम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आप इसे इंप्लीमेंट करेंगे। एक एक म्यान में 2 तलवार कभी नहीं रह सकते हैं। अगर आप प्रॉब्लम को फोकस करेंगे तो आपको कभी गोल नजर ही नहीं आएंगे, और अगर आप गोल को फोकस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम कभी नजर नहीं आएगी। सपोज मेरा सपना बहुत बड़ा है, मेरा सपना है कि इस महीना मुझे 1 लाख का अर्निंग करना है, और अगर ये 1 लाख बेहद इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ये गोल सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मुझे सिर्फ 1 लाख ही नजर आएगा। 1 लाख के रास्ते में आने वाले अड़चन मुझे नहीं दिखाई देंगे। तो जब आप फोकस अपने गोल पे करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं दिखेंगे, और जब आप प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो फिर गोल नहीं दिखेगा। अब चॉइस इज योर्स, आप किसको देखना चाहते हैं, अपने प्रॉब्लम को या अपने गोल्स को। एनीवन, आपका भरपूर मात्रा में रिप्लाई चाहूंगा कि आप अगर अपने गोल पे फोकस करेंगे तो आपका गोल पे फोकस करेंगे, प्रॉब्लम आपको नहीं दिखेगा। प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो गोल नहीं दिखेगा। तो आप देखना किसको चाहते हैं, फोकस किस पे करना चाहते हैं, ये मैटर करता है। मैक्सिमम लोग प्रॉब्लम को ही ढूंढ ढूंढ कर देखना पसंद करते हैं, ढूंढ ढूंढ कर खोज खोज कर प्रॉब्लम को देखना पसंद करते हैं, और ऐसे लोग गोल पूरा नहीं कर पाते हैं। सो आइए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय बहुत बलवान भी होता है, इंपॉर्टेंट भी होता है, जो किसके लिए रुकता नहीं है। मैं कहता हूं कि राइट स्टेप क्या होनी चाहिए आपका सपनों को पूरा करने के लिए, सक्सेस को पाने के लिए। सबसे पहले आपका सोच बड़ी होनी चाहिए, आपका ड्रीम बड़ा होना चाहिए। मैक्सिमम लोग सोच ही नहीं पाते हैं। आपका सपना आपके सोच से ही जन्म लेता है। आप जब बड़ा सोचते हैं तो ही आपका सपना आपके मन से क्रिएट होता है। अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप सोच नहीं पा रहे,
सोच की जंजीर को तोड़िए और बड़ा सोचना चालू कीजिए। आप जो सोचेंगे वो आपको मिलेगा। अगर आप आंख बंद करके जो आपको चाहिए आप उसको सोचिए, तो जैसे ही आंख बंद करके सोचने लगेंगे वहीं से एक सपना का जन्म होता है। अब जन्म लेन सपना तो जन्म हो गया, लेकिन उसको सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसका गोल सेटिंग, कि ये सच में आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। और इंपॉर्टेंट है तो अगर आप उसको कितना दिन में पाना चाहते हैं। अब अगर सपना देख लिए, गोल सेटिंग कर लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस सपनों से प्यार करते हैं या नहीं, आपके सपनों के लिए इंपॉर्टेंस है कि नहीं। अगर आपका सपना आपके लिए खुद इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आपका सपना भी आपको कभी इंपॉर्टेंस नहीं देगा। सपना तभी इंपॉर्टेंस देगा जब आप उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। यानी कि आपका गोल बनाने के बाद आप उस अपने सपनों के प्रति आपकी कितना बड़ा, सबसे बड़ा कितना बड़ा आप उसके साथ अटैच है, कितना इमोशनली कनेक्ट है, आप उसे कितना पाना चाहते हैं, उसके ऊपर प्यार कितना है, मोहब्बत कितना है, आपका बेपनाह मोहब्बत कितना है उस प्यार ड्रीम के साथ, ये डिसाइड करता है कि उसके लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं। अगर प्यार ही नहीं है तो फिर आपको गर्मी की जून से पहले ही आपको गर्मी लगने लगेगा, आपको बारिश के दिन में बारिश ज्यादा लगने लगेगी, ठंड के दिन में ठंड ज्यादा लगने लगेगी। आपको हर एक महीना में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखने लगेगा और आप उस चीज को सह नहीं पाएंगे। गर्मी में आप बोलेंगे गर्मी है, ठंड में बोलेंगे ठंड है, बारिश में बोलेंगे बारिश है। वो हर किसी के लिए है, लेकिन काम वही लोग कर रहे हैं जिनको अपने सपनों से मोहब्बत है। वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुर्बानी दे सकते हैं। सपना आपसे बस इतना चीज कहता है कि क्या कुछ कर सकते हो मेरे लिए। और आपको ही बोलना है कि तेरे लिए धूप भी सह सकता हूँ, तेरे लिए बारिश भी सह सकता हूँ, तेरे लिए ठंड भी सह सकता हूँ। उतना लगाव होनी चाहिए, इतनी प्यार होनी चाहिए। तो अगर आप इतना करने के लिए तैयार हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप अब आता है, वहीं से होती है प्लानिंग। अब प्लानिंग होती है स्टेप बाय स्टेप, कि आपका प्लानिंग ही आपको डिसाइड करता है कितना जल्दी मंजिल में पहुंचाएगा। अब जब आपको उसको पाने के लिए जिद होती है, जुनून होती है, प्यार होता है, अब आप प्लानिंग करते हैं कितना जल्दी इसको पा सकता हूं। और अभी से अगर काम करता हूं तो कितनी काम करनी होगी, कितना महीना करना होगा, मेरा रफ्तार कैसा चलाना रखना होगा, ये सब कुछ आप प्लानिंग कर लेते हैं। अब एक ही चीज आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो लास्ट चीज है, कंसिस्टेंट एक्शन। ये सब कुछ करने के बाद अगर आप एक्शन ही नहीं कर रहे हैं तो आप सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका जो प्लानिंग है, ये सिर्फ पेपर में नहीं आपके एक्शन में दिखना चाहिए। रोजाना वो छोटा छोटा काम आपको आने वाले समय में बड़ा रिजल्ट दे सकता है। तो आपका कंसिस्टेंट एक्शन। अब मैं आपको यहाँ पे है हाउ टू सेट ए गोल डेडलाइन, कि डेडलाइन में कैसे अपने सपनों को पूरा करें। इसमें बहुत सुंदर टॉपिक है, लेकिन आज समय की अभाव है। समय के अभाव से मैं बहुत कुछ जो कि आपको बताने वाला था वो बता नहीं सकता। बहुत सारी चीजें हैं। अगर मेरे को कभी समय मिला तो मैं ये सभी टॉपिक आपके साथ क्लियर करने वाला हूं। यानी कि आप खुद समझ पा रहे होंगे कि इंडस्ट्री कितना बड़ा है, यहाँ सीखने के लिए कितना कुछ है। बस हमें समय देने के लिए जरूरत है। अगर हम इसमें समय देते हैं और सीखते हैं, और मैं कहता हूं सीख सीख कर बाबा जी मत बन जाइएगा, कि ज्ञान तो है लेकिन बाबा जी बन गए काम ही नहीं कर रहे हैं। वो लोग बड़ा खतरनाक होते हैं जो सिर्फ ज्ञान लेते हैं, बैठ के कल सुनते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, उनकी जिंदगी कभी नहीं बदलती है। जो ज्यादा ज्ञानी बाबा बन जाते हैं उनसे मुझे बहुत डर डर लगता है। कम ही ज्ञान लो लेकिन उसे इंप्लीमेंट करो। लेकिन ज्ञान लेकर जो लोग ज्ञानी बाबा बन जाते हैं, मैं इसका ट्रेनिंग अटेंड किया हूँ, मैं इसका ट्रेनिंग अटेंड किया हूँ, मुझे ये पता है, मुझे गोल सेटिंग पता है, मुझे बेसिक पता है, मुझे फॉलोअप पता है, मुझे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पता है, मुझे सब पता है, मैं बहुत सारी ट्रेनिंग लिया हूँ, लेकिन इंप्लीमेंट कुछ भी नहीं हो रहा है। वो बड़ा खतरनाक होता है। दो लोग इस इंडस्ट्री में कभी कामयाब नहीं होते हैं, जो लोग किसी का नहीं सुनते हैं और जो सबका सुनते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, आपको बीच वाला बनना है। यानी कि आपको सुनकर अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना है। जिंदगी बदलने के लिए एक गुरु चाहिए ही चाहिए है, किसी एक का तो आपको सुनना पड़ेगा। वो लोग कामयाब नहीं होते जो किसी का नहीं सुनते हैं, और वो लोग भी कामयाब नहीं होते जो सबका सुनते हैं। पर आपको सबका भी नहीं सुनना है। जो लोग इस रास्ते में आपको अच्छा आगे बढ़ा सकते हैं, एक मेंटर, एक गुरु, कुछ लोग जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जा सकते हैं, उनकी बात सुनिए, ट्रेनिंग लीजिए, एजुकेशन लीजिए। जो बात अच्छी लगी, मैं नहीं बोलता हूँ सब बात इंप्लीमेंट कीजिए। अपना एक गोल अपनाइए कि हर दिन एक अच्छा हैबिट को अपनाएं। आज मान लीजिए मेरा हैबिट मैंने बनाया कि आज सुबह 6 बजे उठूंगा। ये हैबिट मेरे को कुछ महीनों में, कुछ दिनों में मुझे ये हावी करना है, यानी कि
हर दिन के लिए मुझे 6 बजे का टारगेट सेट कर लेना है। जब ये काम हो जाए तो मुझे और एक हैबिट अपनाना है कि हमेशा मुझे मीटिंग में पंक्चुअल रहना है। इस आदत को मैं अपनाऊंगा। हर 10 दिन में एक नई हैबिट को अपनाएं और उसको कंसिस्टेंट रखें। अगर आप इस तरीके से काम करें, 1 साल के अंदर आप में बहुत सारी अच्छी क्वालिटी आ चुकी होगी। क्योंकि आप अच्छा उठना, सही टाइम पे उठना, सही टाइम पे ज्वाइन करना, सही टाइम में लीडर से बात करना, अच्छी क्लोजिंग करना, अच्छी कम्युनिकेशन रखना, हर एक छोटी छोटी आदतों को 10 से 15 दिन लीजिए और उसको इंप्लीमेंट कीजिए। एक छोटी बदलाव आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। तो अगर आप मेरे से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में यस और नो में रिप्लाई कीजिएगा। और इसी के साथ, सेशन बहुत लंबा था दोस्तों, क्योंकि और भी बहुत बड़ा है सेशन। डेडलाइन में इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपका गोल है, लोग बना तो लेते हैं, डेडलाइन में पूरा नहीं कर पाते हैं। डेडलाइन मतलब समझते हैं, जो टाइम दिए हैं, टारगेट डेट। सोचो मैं 2026 का 2000 दिसंबर 2026 का टारगेट दिया हूँ। अब अगर मेरा उस समय में पूरा नहीं हुआ तो अब मैं डेट को बढ़ा दूंगा, फिर 2027, फिर 2028, 2029। और लोगों के मैं देखता हूँ, मैं 15 साल का अनुभव बता रहा हूँ, लोग मैं जब से मिलता हूँ और कैसा चल रहा है, बस सर अभी तो टीम टूटा था, अभी बना रहा हूँ सर, अब आगे बहुत अच्छा जाएगा सर। फिर उसी टीम में मेरी मीटिंग होती है फिर से 2027 में, और कैसा चल रहा है, बस सर चल रहा है सर, अभी जस्ट सर अभी टीम के साथ काम कर रहा हूँ सर, अभी बहुत अच्छा काम होगा सर। फिर वही रोना रो रहा है वो। 2028 में फिर मिलो, बोले बस अभी सर टीम तो बन रहा सर, टीम टूट गया था सर। तो जिंदगी भर वो रोते ही रहेगा कि मेरा टीम बन रहा सर, टीम टूट गया सर, टीम टूट गया। वो अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहे फिर, दरअसल। लेकिन हम इस बात को किसी को बोलते नहीं, जाहिर नहीं करते हैं। जो भी जैसा भी करे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा भाई, थैंक यू। लेकिन आपको उनके जैसा नहीं बनना है। आपको हमेशा अपने आप को अपग्रेड करना है। यानी कि डेडलाइन में ही चीजों को पूरा करना है, तो आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा कि 21 वो जो समय में लिखा हूं उसी समय में मुझे कैसे पूरा करना है। तो आगे की वो ट्रेनिंग है, लेकिन समय के अभाव है। ये हम लोग 30 डेज पूरा करने के बाद समय मुझे कभी मिला तो उसके ऊपर बात करूंगा, डेडलाइन में अपने सपनों को कैसे पूरा करें। सो इसी के साथ आज का समय को देखते हुए मैं आज का सेशन को माइंड अप करना चाहूंगा और बुलाना चाहूंगा बहुत जल्द हमारे बीच में, हमारे आज जो नॉलेज से भरा हुआ इस एबीआई एल्गो ट्रेडिंग बोर्ड सिस्टम का जानकार, जिनके पास बहुत अच्छे तजुर्बा है इस सिस्टम को लेकर, और हमेशा एक पॉजिटिव नोट के साथ जो हमें कई सारे संदेश और मैसेज देने का काम करते हैं, और कोई नहीं, हम बुलाना चाहेंगे उन शख्सियत को जिनसे हम आज और आने वाले समय में हमेशा सीख सकते हैं। वो और कोई नहीं, हमारे बीच में प्रशांत नायक जी। मैं चाहूंगा कि वो हमारे बीच में आए और अपने इंपॉर्टेंट लाइन, कुछ मैसेज हमारी टीम के लिए रखें जो आने वाले समय में हमारे लिए कारगर हो सकती है। सो वेलकम प्रशांत सर, ओवर टू यू। आप सभी लोग प्रशांत सर को डब्ल्यू लिखकर वेलकम लिखकर वेलकम उनको इनवाइट कर सकते हैं। सभी लोग डब्ल्यू टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, डब्ल्यू फॉर वेलकम। सो वेलकम है प्रशांत सर, आप आएं और 2 से 3 मिनट में अपनी जो वाणी है, जो संदेश है, वो सभी के साथ साझा करें। थैंक यू सर, ओवर टू यू। गुड इवनिंग एवरीवन एंड ऑल लीडर्स। थैंक यू देना चाहता हूँ सूरज सर को, क्योंकि आज जो ट्रेनिंग था जो कि गोल सेटिंग का ऊपर, यानी कि हम बहुत सारा ट्रेनिंग सेक्शन में इसे क्लास को लिए थे, यानी कि गोल सेटिंग कैसे करना है। लेकिन इतना अच्छे से सर ने जो बताए हैं आज की जो क्लास में, यानी कि ट्रेनिंग में, प्रॉपर रोड मैप के साथ, यानी कि अगर कोई भी इंसान सपना देखता है अपना लाइफ पर, अगर वो सीरियस बन जाता है तो उसका प्रोसेस क्या होता है एक सपना को पूरा करने के लिए। कहते हैं सपना देखना बड़ी बात नहीं है, सपना के साथ जीना और सपना को पूरा करना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए थैंक यू देना चाहता हूँ, वेरी वेरी थैंक यू सूरज सर। और आज का जो ट्रेनिंग सेक्शन था शानदार और जबरदस्त था सभी के लिए। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी के लिए ये सेक्शन बहुत अच्छा रहा होगा। लेकिन आज जो मुझे इसे ट्रेनिंग सेक्शन में बहुत सारे कुछ सीखने के लिए मिला, और मैं कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ सभी को जो कि अपने लाइफ पर इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। जैसे कि सर ने मीटिंग के शुरुआत से एक पॉइंट बोले, एक रेशियो है जिस रेशियो के हिसाब से एक इंसान की, यानी कि पूरी दुनिया में जो इंसान है उनके कम लोगों का सपना पूरा होता है। जैसे ही आप सभी को पता है 84% लोग
जो कि अपने सपने बनाते नहीं है, वो सिर्फ जॉब करते हैं, एक ऐसे साइकिल में अपने जीवन को गुजार लेते हैं, पूरा जिंदगी का जो समय है पूरा लगा लेते हैं, लेकिन कभी सपना देख नहीं पाते। और जो 13% लोग हैं, वो सिर्फ अपने माइंड पर सपना रखते हैं कि हम ऐसा करेंगे, फ्यूचर में ऐसा करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उनका भी पूरा नहीं होता सिर्फ माइंड में रहने पर। और जो 3% लोग हैं, वो सपना देखते हैं और सपना को लिखते हैं, और लिखकर, सिर्फ लिखने से कोई सपना पूरा नहीं होगा, उसी सपना का ऊपर हार्डवर्क और बिलीफ सिस्टम रखकर आने वाला समय का ऊपर मेहनत करते हैं, और वो पूरा दुनिया का ऊपर राज करते हैं, वो अपने लाइफ पर सक्सेस बन जाते हैं। जैसे कि सर ने जो बताए हैं, लिखना लिखना इसीलिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी ने भी एक बुक पढ़े होंगे, बेबीलोन का सबसे अमीर व्यक्ति, उसी बुक में लिखा गया है सपना को क्यों लिखना चाहिए। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो सपना देखना बड़ी बात नहीं है, सपने को लिखना और माइंड में रखना बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अपना जो सपना है, यानी कि गोल है, यानी कि मेरा मतलब यही है, आप इसी प्लेटफॉर्म पर आए हैं, आप सभी जानते हैं इसी प्लेटफॉर्म पर हमारा बहुत बड़ा से बड़ा सपना पूरा हो सकता है। लेकिन सवाल यह है, सपना तो पूरा हो जाएगा, लेकिन सवाल यह है आपका सपना क्या है। इसीलिए मैं सभी को बोलना चाहूंगा, आज आपकी सपना बनाइए, इसी प्लेटफॉर्म पर आप क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या सोच लेकर आए हैं, क्या ड्रीम लेकर आए हैं, इसी प्लेटफॉर्म पर क्या करके कुछ करना चाहते हैं। यानी कि जो मेहनत करेंगे, मेहनत के बदले आपका क्या सपना पूरा होगा। इसलिए आप आपका ड्रीम बनाइए। और सेकंड पॉइंट मुझे जो अच्छा लगा, सर ने बोले कि गोल सेटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। अगर आप आपके घर से अगर 100 किलोमीटर की रास्ता तय करते हैं जाने के लिए, तो आप सोचिए, एक दिन पहले आप उसका प्लानिंग बनाते हैं कि मुझे एक जगह से दूसरे जगह पर जाना है, उसके लिए पूरा प्रिपेयर होते हैं, उसके लिए कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, पूरा रोड मैप के साथ, पूरा जो आप जाते हैं उसका ऊपर समय भी देते हैं, एनर्जी देते हैं। आप थोड़ा सोचिए, अगर 100 किलोमीटर की यात्रा पर अगर हमारा इतना प्लानिंग होता है, तो जिंदगी का ये 60 साल की सफर में क्यों हम प्लानिंग नहीं करते हैं बड़ा सपना के लिए। तो सवाल यही है कि ये जो हमारा जिंदगी है, इसी जिंदगी में जो हम जी रहे हैं, क्या हमारा गोल का पूरा रोडमैप प्रोसेस, यानी कि ड्रीम का पूरा प्रोसेस है हमारे पास, यानी कि रोडमैप है हमारे पास। यहीं पर मैं छोटा बात बोलना चाहता हूँ, अगर लाइफ पर अगर एक छोटा जगह पर जाने के लिए, एक कम, यानी कि रास्ते चुनने के लिए, अगर उसी जगह पर अगर हमारा पूरा क्लियर कट गोल के हिसाब से हम जाते हैं, तो सोचिए हमारा लाइफ में जो गोल बनाते हैं, उसके लिए कितना प्रिपेयर चाहिए, और क्यों बनाना है। ये जिंदगी को ऐसे नहीं टाइम वेस्ट नहीं करना है, यानी कि हमको एक अच्छा गोल बनाना है और उसको पूरा करना है। और उसका बाद शायद बहुत सारे तो पॉइंट किए हैं, मैं थोड़ा थोड़ा आपको रिमाइंड कर लेता हूँ, जो कि समझने के लिए आपको अच्छा होगा। और एक बात सर बोले हैं, सपना उन्हीं का पूरा नहीं होता जो सपना देखते हैं और बोलते हैं चाहिए। यानी कि चाहने वाला दुनिया में हर कोई इंसान है। एक रिक्शा वाला भी चाहता है मैं कैसे मर्सिडीज खरीद करूंगा, एक नॉर्मल 10,000 20,000 25,000 वाला चाहता है, जो सैलरी पाते हैं वो भी चाहता है महीना को लाखों रुपया कैसे कमाओ। यानी कि चाहने से हमारा जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं होने वाला है, पहले ये चीज को आपका माइंड में सेट कीजिए। क्योंकि चाहते तो हर दुनिया के लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे बन जाऊं, मेरे पास गाड़ी आ जाए, मेरे पास ऐसे घोड़ा आ जाए, मैं ऐसे अमीर बन जाऊं, नहीं होगा। चाहने से कुछ बदलाव नहीं होगा। यानी कि चाहिए, जो हमारा जो बिलीव रहता है कि हमको गाड़ी चाहिए, नहीं होगा। आप जो सपना देखे हैं, जो गोल बनाए हैं, चाहिए से नहीं होगा, चाहिए ही चाहिए, किसी भी हालत पर चाहिए। जैसे इस साल ने एक बहुत अच्छा बात बोले थे कि अगर आप किसी को प्यार करते हैं, तो जैसे बोले कि हाँ आप शादी करेंगे तो भी चलेगा, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो इसका मतलब यही है, आप उनको शायद शादी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, यानी कि 50-50 चांस है। अगर आप चाहिए ही चाहिए, यानी कि मैं उससे शादी करूंगा ही करूंगा, तो 100% आपका हो, यानी कि शादी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो गोल है वो पूरा आपका क्या जीत पर चला आया कि हाँ मुझे चाहिए। आप जानते हैं,
जो भी जिंदगी में आज दुनिया के अंदर, पूरा ब्रह्मांड के अंदर अगर कोई सक्सेस बना हुआ है, सिर्फ उनका माइंडसेट चाहिए वाला नहीं था, उनका माइंडसेट चाहिए ही चाहिए ये वाला था। आप सभी जानते हैं, जो कि बहुत सारे मूवी में देखे होंगे, दशरथ माझी। उनका जो उसका स्टोरी थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ, यानी कि लंबा नहीं करूंगा, शॉर्टकटली बताऊंगा। उनका जो बीबी थे, यानी कि जो पत्नी थे, उन्होंने पहाड़ से गिरकर उनका जान चला गया। वो एक बंदा छेनी और हथौड़ा से 22 साल अपने उम्र का लगा दिया एक पहाड़ को तोड़ने के लिए। सोचिए, क्या वो अगर ये सोचते कि मुझे चाहिए, सिर्फ मैं तोड़ना चाहता हूँ, तोड़ नहीं पाते। इतना समय, कीमती समय देने के जो दिए हैं वो दे नहीं पाते। इसीलिए उनका मकसद यही था, तोड़ूंगा ही तोड़ूंगा, जब तक नहीं तोड़ूंगा तब तक नहीं छोड़ूंगा, उसका उनका एक बिलीफ सिस्टम था। तो इसीलिए अगर आप किसी चीजों को चाहिए ही चाहिए, यानी कि अगर आपका दिल में अगर जिद ले आएंगे, तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो आपको रोक सके अपना सपना को पूरा करने के लिए। जैसे ही आप सभी जानते हैं, दशरथ माझी नहीं है, जो भी दुनिया में सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, अमिताभ बच्चन हो गए, डॉक्टर अब्दुल कलाम हो गए, सभी का लाइफ पर प्रॉब्लम था और सभी ने बड़ा सोचे, बड़ा गोल बनाए, और चाहिए नहीं बल्कि चाहिए ही चाहिए ये मकसद रखे, और अपने लाइफ पर हर सपना को पूरा किए। तो इसीलिए मैं बताना चाहूंगा, आज आप इस प्लेटफॉर्म पर जो भी सोच रखे हैं, जो भी सपना रखे हैं, या जो भी ड्रीम आज बनाएंगे, अगर बना चुके हैं, आपको थैंक यू, यानी कि वेलकम। आप उसी सपना के लिए काम कीजिए। अगर कोई भी नहीं बनाए हैं, आज बनाइए। और आप ये बिलीफ सिस्टम, ये माइंडसेट रखिए कि मुझे ये गोल पूरा करना ही पूरा करना है, यानी कि चाहिए ही चाहिए। पहले ये बिलीफ सिस्टम और माइंडसेट रखिए। सर ने और बहुत अच्छा मुझे पॉइंट लगा कि प्रोसेस पता होने से कोई कभी गोल का अचीव नहीं कर सकता। यानी कि सभी लोगों का पता है कि दारू पीने से शरीर खराब होता है, दारू पीना अच्छा नहीं है, सभी को तो पता है। बताइए, कौन ऐसे दारू पीने वाला को पता नहीं है कि दारू पीने से शरीर खराब नहीं होता? तो अगर हम ये बात करेंगे, तो सभी को पता है, लेकिन पता होने से क्या फायदा मिलता है? नहीं। पता होने के बाद हमको उसी प्रोसेस में जाना पड़ेगा। यानी कि हमको ये मालूम है कि हम इसी जगह पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, समय के हिसाब से, मेहनत के हिसाब से। क्या पता होने से आप करोड़ों रुपया कमा पाएंगे? क्या पता होने से आप लाखों रुपया कमा पाएंगे? तो आंसर है नहीं, नहीं कमा पाएंगे। कैसे कमाएंगे? उसका जो प्रोसेस है, यानी कि लाखों रुपया के पास पहुंचने के लिए जो मेहनत चाहिए, जो अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, वो भी चाहिए। यानी कि जो लाखों रुपया कमाने के लिए जो जो इसी प्लेटफॉर्म पर करना पड़ेगा, उसका प्रोसेस में आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं बन सकते। जो सपना है वो सपना में रह जाएगा। यानी कि सिर्फ सपना देखने से नहीं होगा, पता होने से नहीं होगा, आपको उसी प्रोसेस में जाना पड़ेगा। अगर प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे, आपकी सपना सपना पर रह जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यही है, आज आप बहुत ऐसे क्लोता प्रोजेक्ट पर आकर पहुंच चुके हैं, जो कि आप सपना देख भी सकते हैं। और सपना को पूरा करने के लिए, जैसे सूरज सर के जैसे ट्रेनर है हमारे साथ, जो कि हमारा सपना कैसे पूरा होगा वो भी गाइडेंस हमको देते हैं हर दिन, यानी कि हर टॉपिक पर। आप सोचिए, यानी कि इसी प्लेटफॉर्म पर आप सपना भी देख सकते हैं, और सपना को पूरा करने के लिए यहाँ पर सभी प्रोसेस बताया भी जाता है। सिर्फ बाकी यही है, आप उसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर नहीं करेंगे, देखिए सभी चीज आपके पास है, अगर आप नहीं चाहेंगे, अगर आप नहीं करेंगे, तो दुनिया में आपको कुछ कोई बना नहीं सकता। इसीलिए जो कि सर ने बोले हैं, फोकस, ये मेरा लास्ट पॉइंट है, मैं यही पॉइंट पर ही एंड अप करूंगा क्योंकि समय बहुत कीमती है। जैसे फोकस आप अगर लाइफ पर, प्रॉब्लम पर रखोगे, तो लाइफ में कभी आपका ड्रीम दिखाई नहीं देगा। आज जो भी सारे लीडर्स हैं यहाँ पर, शायद किनको 25 साल, 30 साल, 50 साल, 40 साल हो चुका है। थोड़ा इसी रियलिटी पर हम सोचेंगे, क्या लाइफ में अगर जो हम सोच, यानी कि जो हम सपना रखते हैं, अगर हम सपना से ज्यादा फोकस प्रॉब्लम का ऊपर देंगे, तो लाइफ में वो सपना कभी नहीं पूरा होगा। आप सभी जानते हैं, अगर आपको 100 किलोमीटर की जो रास्ता तय करना होता है, यानी कि जाना होता है, अगर आप कहाँ पर जाएंगे,
इसका इम्पोर्टेंट आपके दिल का अंदर नहीं रहेगा, शायद वो सफर आप कैंसिल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी आपको रात को एक एक या दिन में हो गया, आप ये मान लीजिए दिन में आप चाहते हैं कि 100 किलोमीटर के बाद, 100 किलोमीटर के बाद एक मंदिर है जाने के लिए। अगर आपका इच्छा यानी कि आपका जो गोल है, अगर वो स्ट्रांग होगा तो आप जाएंगे। अगर स्ट्रांग नहीं होगा, आप बोलेंगे यानी कि बारिश हो रहा है, ये क्या हुआ? आप प्रॉब्लम का ऊपर फोकस किए कि बारिश हुआ है। सोचिए थोड़ा, आप नहीं जा पाएंगे उसी जगह पर। अगर वहां पर हम एक मेडिकल केस की बात करें, मान लीजिए वही बारिश यानी कि उतना जोर नहीं, उतना तेजी से बारिश हो रहा है, लेकिन आपको एक मेडिकल केस पर जाना है, आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? 100% जाएंगे, क्योंकि आपका फोकस प्रॉब्लम का ऊपर नहीं, आपका फोकस आपके गोल के ऊपर रहा। इसीलिए लाइफ पर जिस भी आप सिचुएशन पर हो, सिर्फ आपका फोकस गोल पर होना चाहिए। और यही गारंटी है, अगर आपका लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, अगर आपका फोकस प्रॉब्लम का ऊपर ना रहकर गोल का ऊपर रहता है, तो 100% नहीं, 1000% आप आपके गोल को अचीव करेंगे। और पूरी दुनिया के अंदर जो भी अपने सपने पूरे किए हैं, उनका लाइफ पर भी प्रॉब्लम आया, वो प्रॉब्लम का ऊपर फोकस नहीं करके उनका गोल के ऊपर फोकस किया। और आज के समय पर एग्जाम्पल का कमी नहीं है, हजार नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों एग्जाम्पल इसी दुनिया में है जो प्रॉब्लम का ऊपर नहीं, गोल का ऊपर फोकस किए हैं। उनका गोल आज सक्सेस हुआ है और आज वो दुनिया पर राज कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट यही है, आज आपका सोच और आपका जो दिमाग की पैटर्न है उसको चेंज करना है। लाइफ में प्रॉब्लम, जब हम जन्म लिए थे और जब दुनिया को छोड़ के चला जाएंगे, ये जो जर्नी है, हर वो समय पर आपके पास प्रॉब्लम आएगा। तो इम्पोर्टेंट नहीं है प्रॉब्लम है, इम्पोर्टेंट यही है हमारा लाइफ का गोल क्या है, हम क्या बनना चाहते हैं और हम इसी लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं। इतना ही बताऊंगा, इतना ही मेरा पॉइंट था। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत अच्छा लगा आज का जो ट्रेनिंग सेक्शन था। इतना बोल के मैं यही ट्रेनिंग सेक्शन को या मेरे बात को एंड अप करता हूँ, और थैंक यू देना चाहता हूँ सुरेश सर को, जो कि आज एक ऐसे पर्टिकुलर रोड मैप आपके सामने यानी कि हमारे सामने आकर समझाते हैं कि हम हमारे सपना को कैसे पूरा करेंगे। थैंक यू सुरेश सर, मैं दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपकी जो एजुकेशन है, जो आप आपको यानी कि हमको सभी देते हैं, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सूरज सर। और इतना ही मैं बात बोलूंगा।